अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तृतकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयत्थम्। गणहरदेवीं गद्यं सन्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभवं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कौसको कौतोसल्यं सबनान् सं कौसल्यचं अंगोवं पैनै पावड़ै परियं सुत पढ़मान ओ कुवगिया चुलिया चेव सुत थई थुई धमकाय निचकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुक्कको कम्मको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। उषा जी अपने आप को बंद करिए। उषा जी, उषा सेठी बंद करिए। सुमन जी भी अपने आप को बंद करिए। सभी म्यूट कर लेंगे, कम से कम मंगलाचरण के समय सभी ने म्यूट रखना चाहिए सुमन ना। भी म्यूट करके श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचव्याचार करण संग्रिसे शीशानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरः मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि बन्ते आय इच्छामि बन्ति आर्यभक्ति कौसको कौतोसं समनान समदंसन समचारी जुत्तानं पंचव्याचारानं आर्यानं आयरादि सुधनानोपदेशयानं तीरयन गुण पालनरियानं सवसाहुनां निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत बेनीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं, 3 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। चौथा अधिकार त्रिचूलिका अधिकार चल रहा है। त्रिचूलिका में 2 चूलिका हमारी हो चुकी है। 10 करण चूलिका नाम से अंतिम चूलिका हमारी चल रही है। प्रणाम भाभी को, प्रणाम सबको, सादर जय जिनेन्द्र। पढ़नीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडिसमुक्कितनं वोच्छम् असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकं मे महावीरे पढ़नीय शिरसा वोच्छं तीचुलिय सुनह एय मना। दशय पाय पसायेण नंत संसार जल मूर्तिणो वीरेन्द्र नंदी वच्छो नमामि तम अभय नंदी गुरु। अपनी कल 446 नंबर गाथा तक हो चुकी थी। जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। क्या जाना हमने 10 करण, दादा जय सबको। 10 करण चूलिका में हमने क्या जाना? 10 तरह के करण होते हैं। उदय सत्वादि प्रकृतियों का उदय आना उदय है। उदय से अधिक निषेक एक बार में उदय आना उदीर्णा है। जिन कर्मों का उदय होता है उन्हीं कर्मों की उदीर्णा होती है। सत्ता में रहने वाले कर्म को सत्व कहा गया। अपकर्षण प्रकृति अधिक अनुभाग और स्थिति वाली प्रकृति का को अपकर्षण करके कुछ निषेकों को नीचे की स्थिति अथवा अनुभाग में डाल देना, उसको अपकर्षण कहा गया। वो अपकर्षण 2 तरह की प्रकृति का होता है। एक तो जो प्रकृतियां उदय में आ रही है, जब उनका अपकर्षण होता है तो उसका द्रव्य उदयावली में भी दिया जाता है। और जब जो प्रकृति उदय में नहीं आ रही है, उसका जब अपकर्षण होता है तो उसका द्रव्य उदयावली के ऊपर तक के निषेकों में दिया जाता है। अपकर्षण विशेष समय में नहीं होता है, किसी और कारण से नहीं होता, होता रहता है, परिणाम विशेष से अपकर्षण होता रहता है। उत्कर्षण जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है, सत्ता वाले निषेक से अगर वो ज्यादा स्थिति और अनुभाग में बनती है तो उसमें सत्ता वाली प्रकृति का अनुभाग और स्थिति कुछ निषेकों का वहां पर उनका उत्कर्षण हो जाता है, यानी उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाते हैं। बंध अगर उससे अधिक स्थिति का हो रहा हो तो पूरे के पूरे निषेक न उत्कर्षण होते हैं न अपकर्षण होते हैं। अगर पूरे के पूरे निषेक उत्कर्षण और अपकर्षण होगा तो उपसामना हो जाएगी, तो पूरा वहां स्थान खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ में से 1,00,000 निषेक हैं, उसमें से 1000 निषेक का हो गया, बाकी पड़े हैं, कुछ निषेकों का होता है। ये हमने जाना। दूसरा चीज हमने क्या जाना? क्षय देश। प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होती है, सत्ता से नाश होती तभी मोक्ष होता है। तो वो किस तरह से नाश होती है वो हमें आचार्य बताए कि भाई 2 तरह से प्रकृतियां नाश होती है। एक तो अपना फल, अपना सारा द्रव्य अन्य अपनी सजातीय प्रकृति को दे देते हैं और दे करके खत्म हो जाती है। एक उस तरह से क्षय होती जो अपने ही मुख से जाती है। इस तरह से 2 तरह से प्रकृतियां क्षय होती, यानी क्षय देश, क्षय का स्थान 2 तरह का है। संक्रमण जो होता है, जिस समय जो प्रकृति बनती है उस समय उस प्रकृति में जो सत्ता की प्रकृति संक्रमित होती है उसको संक्रमण कहते हैं। संक्रमण में प्रदेश बदलते हैं। असाता वेदनी के प्रदेश हैं लगे हुए, सत्ता में पड़े हैं, साता का अभी बंद हो रहा है, तो उस समय असाता के कुछ प्रदेश साता रूप बदल जाएंगे, उसको संक्रमण कहते हैं। अपनी ही प्रकृति में बदलना उत्कर्षण अपकर्षण, और अन्य प्रकृति में बदलना संक्रमण है।
तो कुछ प्रकृतियां अपनी सजातीय प्रकृति में बदल बदल करके परमुख से खत्म हो जाती है, अपना अपना सारा द्रव्य और आगे वाली प्रकृति को दे देती है। जिन प्रकृतियों की सत्ता बनी हुई है अथवा जो उदय में आ रही है उनको दे देती है। कुछ प्रकृतियां अपने ही मुख से जाती है। तो इस तरह से 6 देश 2 तरह का हुआ। एक तो परमुख से जाने वाली अपना द्रव्य दूसरे को दे दी, खत्म हो गई। स्वमुख से जाने वाली पूरा द्रव्य अपने अपने ही स्वभाव से खत्म करी और खत्म हो गई। इस तरह से आचार्य ने यहाँ पर 6 देश में बताया। तो जो स्वमुख से आती है उसको उसका 6 उसमें अपकर्षण आवली में एक समय कम तक होता है। जो परमुख से जाती है वह अंतिम समय तक उसका अपकर्षण होता रहता है। 6 देश 2 तरह का होने से क्या बदल गया? अपकर्षण बदल गया। जो परमुख से जा रही है उसका अपकर्षण अंतिम समय तक यानी अंतिम फाली तक अपकर्षण होता रहेगा, परंतु जो स्वमुख से जा रही है, क्योंकि उदयावली के ऊपर के निषेकों का अपकर्षण सत्ता वाले निषेकों का अपकर्षण होता है। उदयावली में कुछ नहीं होता। उदयावली में तो ज्यादा से ज्यादा स्तबुक संक्रमण हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए उदयावली से उदयावली आ जाने पर, चूंकि उदय में है वो प्रकृति, उदयावली से जितना निषेक बचे हैं उसके, तो अब उसमें अपकर्षण नहीं होगा। इतना हम लोगों ने कल जान लिया। फिर हम लोगों ने जाना कि देव आयु का जो अपकर्षण हो रहा है नारकी अथवा देव में, वह अवलंबन कारण है, क्योंकि अपकर्षण करके स्थिति वहां नहीं घट रही है, कुछ निषेक नीचे आ रहे हैं, इसलिए वहां अपकर्षण नहीं कह के उसको अवलंबना कारण कहा। ये हम लोगों ने देखा। फिर सम्यक मिथ्यात्, सम्यक मिश्र और मिथ्यात् प्रकृति, ये 3, और अनिवृत्तिकरण में 6 होने वाली 16 प्रकृति, ये क्या है? परमुख से उदय में आने वाली है। तो इनको क्या कह रहे हैं कि इनके अंतिम कांटक की अंतिम फाली तक अपकर्षण करण होगा। और अनिवृत्तिकरण में जो 20 प्रकृतियां बच गई मोहनीय की, वो वहां इसका वहां कहाँ तक उसका अपने अपने 6 देश पर्यंत अपकर्षण करण है। ऐसा हम लोगों ने कल देखा। आगे 447 नंबर गाथा। ललिता जी प्रणाम। ये अवलंबन और अपकर्षण में फिर फर्क क्या हुआ? उसमें भी तो कुछ देश अवलंबन करण और अपकर्षण में क्या फर्क हुआ? दोनों में तो वही हो रहा है काम, तो उनके लिए अवलंबन नाम क्यों दिया? हाँ, मनुष्य और त्रियंचों में अपकर्षण करण होकर के आयु के निषेक कम कर सकते हैं, कम हो सकते हैं। अन्य कर्मों में नहीं होगी वो व्यवस्था। अन्य कर्म में पूरे निषेक नीचे नहीं आते हैं, पर आयु के निषेक मनुष्य और त्रियंच में आ सकते हैं, स्थिति कम हो सकती है। बाकी कर्मों की स्थिति और अनुभाग पूर्णतः खत्म नहीं होते हैं। आयु के मनुष्य और त्रियंच में हो सकते हैं, देव और नारकी के नहीं होते हैं। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उनके जितनी आयु है उतनी उनको पूरी भोगनी है। हाँ, एक आवली भी कम नहीं होगा। और एक मनुष्य समय आवली तो असंख्यात समय हो गया, एक समय भी कम नहीं होगी। और अपने आकस्मिक मरण या कुछ हो गया, कदली घात या कुछ तो इसलिए अपना वो हो जाता है, इसलिए अपना अपकर्षण करण हुआ तो स्थिति का घात हो गया वहां। इसीलिए कहते यहाँ पर हम अपकर्षण नहीं कह सकते, क्योंकि स्थिति का घात नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर कहे। और किसी की आवाज आ रही थी? दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछ रही थी, इसी को फिर अकाल मरण कहेंगे जो अपनी हाँ, स्थिति कम हो हाँ, गई? जी 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 जी, वही है। प्रणाम। चलिए 447 हो गई थी क्या? हाँ, 447 हो गई थी। 47 नहीं हुई थी? नहीं हो गई थी ना? नहीं हुई थी, 447 तो नहीं हुई थी। नहीं हुई थी क्या? नहीं नहीं। विच्छति सोलसाणम वसम से ढिम्मी संत मोहती अठ कसायादि, वो तो गई थी। अठ कसायादीनम वसमिय ठान ठान गोती हवे मिच्छति सोलसाणम वसम से ढिम्मी संत
मोहोति अट्ठकसायादीनम वो समीठान कोति हवे। गाथा का उच्चारण करें। साधा चरण स्पर्श। मिच्छति स्थानम उपसंसेदिं संति मोहोति अत्तकसायादीनम उपसमेठानम गोति हवम्। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इन प्रकृतियों का उपशम कहाँ होता है। छह का तो उन्होंने बता दिया, अंतिम फाली तक या जो भी व्यवस्था थी ऊपर की गाथा में। नीचे में वो क्या बता रहे हैं, मिच्छतीय सोल साणम, तीन मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये तीन प्रकृति उपसम श्रेणी में संत मोहोती, उपशांत मोह तक यानी ज्ञाति माने तक, उपशांत मोह गुण स्थान तक, अठ कसायादीनम और आठ कसाय आदि का, उपसमय ठानम उपशम का स्थान, गोति हवे उपशम के स्थान तक होता है। क्योंकि अपकर्षण की बात चल रही है, अपकर्षण अपने से अपने को बाहर से इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपकर्षण की बात चल रही। तो ऊपर तो क्षय का बता दिया, अब उपशम में बता रहे हैं कि भाई उपशम में इन प्रकृतियों का क्या होगा, कब तक क्या होगा, कब तक अपकर्षण होगा। क्षय में तो आपने बता दिया, प्रमुख से जा रही है उसका अंतिम फाली तक अपकर्षण है, अपने मुख से जारी उसका एक समय उदयावली तक अपकर्षण है। तो ये तो आपने क्षय की बात बताई। जो उपशम श्रेणी में चढ़ रहे हैं वो तो उपशम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनमें क्या नियम है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं उपशम श्रेणी में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति एवं नरक द्विकादि 16 प्रकृतियों का उपशांत कसाय पर्यंत अपकर्षण करण है। कहाँ तक अपकर्षण करण है, 11वें गुण स्थान तक ये अपकर्षित होती रहती हैं। फिर वहां पर जो अपकर्षित हो रही है, मिथ्यात सम्यक प्रकृति नरक द्विकादि 16, जो जिसको हम लोग प्रिय के एकादश और नरगति नरगत्यानुपूर्वी और 3 निद्रा, जो 16 प्रकृति हैं। तो इनका जो उपशांत कसाय पर्यंत अपकर्षण करण हो रहा है, तो इसका द्रव्य उपशांत अपकर्षण करके कहाँ तक दे रहा है, ये अपकर्षित हो रही है, इसका द्रव्य कहाँ तक आ रहा है, ग्यारहवें के अंत तक आएगा। क्या उत्तर देते हो। अपकर्षण कर इसकी पहली गाथा में आचार्य द्रव्य बता के आ रहे हैं कि कहाँ तक आता है, और आप तो जो लिखा वही वो तो है ही, उपशांत कसाय गुण स्थान तक आएगा का मतलब ये कहाँ से उत्तर बना कविता। उपशांत कसाय गुण स्थान में अपकर्षण हो रहा है इन प्रकृतियों का, 19 प्रकृतियों का। कहाँ तक अपकर्षण होता है, अपकर्षण इनका स्थिति अनुभाग कहाँ तक घटते जाता है। भाई क्षय होने वाली तो क्षय तक हो जाता है, ये क्षय तो हो नहीं रही है, उपशम में हो रही। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो द्रव्य उपशमित कर रहा है वो कहाँ तक देगा, मेरा ये प्रश्न है। दसवें गुण स्थान तक। उपशमित 11वें में कर रहा तो 10वें गुण स्थान तक द्रव्य क्यों देगा। क्या बात है, हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं। द्रव्य तो जब जब अपकर्षण हो रहा है तब तब दे रहा है। हम पूछ रहे कहाँ तक देगा, मैंने ये थोड़ी प्रश्न मेरा है कि किस गुण अंतिम समय तक। हाँ अंतिम समय तक। हाँ, अंतिम समय तक, उदयावली के बाहर तक कितना तो समझा दिए। उदय में थोड़ी आ रही है, 19 हाँ। प्रकृतियां उदय में आ रही है क्या। नहीं, अब इसके पहले क्या बताया गया था कि उदयावली में दे रहा, उदयावली के बाहर दे रहा, जस्ट उसके बाद की गाथा है। हाँ हाँ। आप लोगों से यह प्रश्न किया जा रहा है कि इसका द्रव्य उपशमित हो रहा है वो कहाँ तक दे रहा है। इसका उत्तर ये होगा ना कि उदयावली के बाहर तक दे रहा, क्योंकि उदयावली में यह प्रकृति नहीं है तो उदयावली में नहीं देगा। वहां चूंकि इन प्रकृतियों का उदय तो है नहीं, उपशांत हो रही है, उपशमित हो रही है, तो इसका द्रव्य अपकर्षण कर रहा है, क्योंकि अपकर्षण करण चलता रहता है। अब उपशांत हो रहा है इसलिए अपकर्षण हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, अपकर्षण होता रहता है। तो कहाँ तक देगा, उदयावली के बाहर तक, क्योंकि इन प्रकृतियों का उदय है ही नहीं।
तो कहाँ तक वो द्रव्य आकर्षित कर रहा, तो कहाँ तक देगा? उदयावली के ऊपर के निक्षेपों तक देगा। ये मैं पूछना चाह रही थी। 8 कसाय आदि का अपने अपने उपशम के स्थान पर्यंत अपकर्षण करण है। 8 कसाय आदि का कहाँ तक है? क्या करें? अपने अपने उपशम के स्थान पर्यंत। 8 कसाय आदि, 8 कसाय तो 8 कसाय हो गया, आदि में सारी कसाई आ गई। अब प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का उपशमकरण कहाँ तक होगा? कहाँ हम द्रव्य कहाँ देगा ये अभी नहीं पूछ रहे हैं। उपशमकरण कहाँ तक होगा, कब तक होगा, कब होगा? अप्रत्याख्यान का तो चौथे तक होना चाहिए और देश संयंत्र का पांचवें तक। अंतिम कांडक की अंतिम वाली तक होगा, ये प्रमुख से जाती है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? पुस्तक है ना सबके सामने। 8 कसाय का उपशम कहाँ पर होगा? 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक, जहाँ आठों दूसरे कषाय। भाग तक। एकदम सीधा सा उत्तर है। नहीं, सात जब द्वितीय हाँ। द्वितीय द्वितीय सम्यक तो होएगा, 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ेगा, तब इसका उपशम होगा। वाह, मजा ही आ जाए। चारित्र मोहनी का अगर उपशम 7वें में हो जाए तब तो बल्ले बल्ले मुनि महाराज लोगों को। क्यों नहीं लगा पाते हैं? अंतिम कांडक की अंतिम। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? 8 कसाय आदि अपने अपने उपशम के स्थान, इनका उपशम कहाँ होगा? जो जहाँ क्षय हो रही थी वहां क्षय नहीं होकर के उपशम हो रही है, क्योंकि उपशम श्रेणी मान रखा है। तो जहाँ क्षय होती है 8 कसाय, वहां क्षय नहीं होकर के वहां पर उपशमित हो जा रहे, क्योंकि कसाय लेकर के तो ऊपर जाएगा नहीं। कसाय के उदय से तो ऊपर जा नहीं सकता है ना, तो उपशमित करके जाना पड़ेगा, स्थान खाली किया जाता है। तो कहाँ तक होगा 8 कसाय का? 9वें दूसरे भाग तक। अब उसके बाद जाता है नपुंसक वेद, उसका कब होगा उपशमनकरण? कहाँ पर होगा? 9वें के पहले भाग को। दूसरे भाग तक। बोलिए जयश्री, जयश्री जी। 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में। तीसरे भाग में, बहुत अच्छा। स्त्री वेद का उपशमन कहाँ होगा? वही 9वें गुण स्थान के चौथे भाग तक। चौथे भाग में हो जाएगा। तो इसी तरह से वो यहाँ आचार्य क्या करें? अपने अपने उपशम के स्थान पर्यंत। तो उनका स्थान कहाँ है? जहाँ क्षय हो रही थी वहां क्षय होकर के उपशम हो रही है। तो यहाँ पर इस गाथा में इस तो तरह से भाभी जैसे मैंने कहा चौथा और पांचवा गुण स्थान, अपना हिसाब से मैंने कहा कि चौथा में संयंत्र का और पांचवा में देश संयंत्र का, तो समझ में नहीं आया, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। एक बात बताइए, कसाय वहां खत्म हो रही है क्या? सत्व विच्छुत्ति हो रही है क्या? चौथे और पांचवे में तो हो रही है ना प्रत्याख्यान कसाय की और उदेश संयंत्र की। देश संयत की क्या हो रही है? मतलब अप्रत्याख्यान की संयत में और प्रत्याख्यान की देश संयत में विच्छुत्ति हो रही है ना, वो कहने का मतलब है मेरा। क्या विच्छुत्ति हो रही है? विच्छुत्ति 3 तरह की है। अच्छा, सत्व विच्छुत्ति से मतलब है यहाँ, मैं बंद विच्छुत्ति बोल रही हूँ। इसलिए मैं जवाब नहीं देती, आप ही के मुंह से, आप ही लोग के मुंह से कहलाना चाहती हूँ। यही समझ में नहीं आ रहा था। और वो जवाब आपके पल्ले पड़ता या नहीं पड़ता, मैं तो जवाब दे देती, लेकिन इसीलिए एक एक कदम आप ही लोग को बढ़ाती हूँ, है ना। आप, चूंकि यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति की बात है। चलिए, बहुत अच्छा। एक बार स्थिबुक संक्रमण, मतलब वो थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किन प्रकृतियों का होता है, जो उदय में आ रही है उनका हो रहा है या स्तबुक संक्रमण उदयावली में होता है। उदयावली के एकदम चरम समय में होता है। अभी हम चारों तरह की गति की सत्ता लेके बैठे हुए हैं। अभी हमारे मनुष्य गति की उदय चल रहा है। उदयावली में निषेक आ गए, कौन से? नरक गति के। वो कहाँ जाएंगे भैया? तो उसका स्तबुक संक्रमण होकर के मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आएगा। इसको परमुख से उदय कहते हैं, या इसको उदया भावी क्षय भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है। एक सिद्धांत में बहुत सारे भीतर घुसो तो अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है। लब्धि सार छपना सार में तो और माथा खराब होता है। इतना ज्यादा किंतु परंतु है, इतना ज्यादा किंतु परंतु है। सिद्धांत बता के किंतु, फिर उसमें ये, फिर उसमें ये। तो स्तुबुक संक्रमण
एक समय का होता है, नंबर 1। स्तबुक संक्रमण उदयावली में होता है, नंबर 2। स्तबुक संक्रमण उदय में प्रकृति जो रहती है उसमें, उस प्रकृति में जो उदय में आ रही है, अगर उसकी विपक्षी प्रकृति है तो वो उस रूप बदल जाती है। चलिए आगे लेते हैं। 400 स्तबुक संक्रमण, सबसे इजी संक्रमण तो बेचारा स्तबुक ही संक्रमण है, कुछ भी संकट नहीं। आपने बताया ना ये एक समय का होता है, ये उद्यावली में होता है। एक समय के निषेक का होता है, जो उदय में आ रहा है। एक बार में एक समय के बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं, है ना। कोई 4 समय के तो आते नहीं है, तो प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं। अब प्रति समय अभी कौन सा निषेक उदय में आने वाला, नरगति नरगत्यानुपूर्वी इस समय, तो उसका उसी समय बदल जाएगा, उसके आगे वाला नहीं बदलेगा। फिर दूसरे समय में मान लीजिए देवगति देवगति का उदय है, तो वो भी मनुष्य गति में बदल जाएगा। तो एक एक समय में स्तबुक संक्रमण एक समय का होता है। उद्यावली के समय होता है ना। हाँ स्तबुक संक्रमण उद्यावली के समय होता है। हाँ, उदयावली में होता है। उदयावली का समय क्या हुआ, उदयावली का कोई समय नहीं होता। उदयावली होती है, एक रचना है, उदयावली का समय नहीं कहलाता, उदयावली में होता है। दो ही कारण है ना भाभी इसके, यही बताया ना आपने, स्तबुक संक्रमण एक समय के निषेक का होता है। थोड़ा सा वीडियो स्तबुक ऑन संक्रमण, करिए, मेरी तो आंख दुख जाती है, काले पर्दे के अंदर उत्तर देते हैं ना, मेरे सर में दर्द बढ़ जाता है। मैं क्या करूं। अच्छा हाँ हाँ। मेरे एकदम सर, क्योंकि मेरे को देखना पड़ता कौन बोल रहा। अब कौन बोल रहा, अब आंख गड़ा रही हूँ, दिख नहीं रहा, सारा चेहरा घुमा रही हूँ, भाई ये नहीं है बीना, आवाज पहचान गई और सबका चेहरा देखने लगती, कौन है बीना जी इसमें से। आप सोच के देखिए कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। बहुत से भाभी लोग, गलती हो, किसी और नहीं, कोई बात नहीं, किसी और के का इससे नहीं तुलना करिएगा कि उसमें तो हम लोग काले पर्दे के पीछे ही पढ़ते रहते हैं, ऐसे सबका। नहीं भाभी गेट पे ना कोई आ गया था तब मैंने बंद कर दिया था। नहीं बीना जी कोई बात नहीं, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं। सबके नहीं रहता है, मेरे जैसे बीपी हाई रहना, ये रहना, मेरी जैसी तबीयत सबकी नहीं रहती है। मैं ब्लैक पर्दे पर जवाब नहीं दे पाती हूँ, मेरे बस का चीज नहीं है। मेरी आंख, क्योंकि मैं देखने लगती हूँ कहाँ जवाब दूं, उससे मैं नजर मिलाऊं तो नजर दिख ही नहीं रहा, वो आदमी नहीं दिख रहा जो प्रश्न पूछ रहा है, और मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, इसलिए और कोई बात नहीं है। बहुत से लोग, 5 लोग ग्रुप में हैं पढ़ने के लिए, 5 के वीडियो ऑफ रहते हैं, और खाली जो पढ़ा रहे हैं उनका ऑन रहता है। एक शाम की जो क्लास हमारे अभय भैया की, अभय भैया अपना वीडियो हमेशा ऑन रखते थे, बाकी लोग ऑफ रखते थे। और उस पर से ये और कहते थे, उनको कहने वाले, आप कैसे ऑन करके पढ़ा लेते हैं। लो, उन्होंने भी अपना ऑफ कर लिया। मैं ऑफ करूँ तो आप लोग को अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं नहीं, समझ में 50% कम हो जाएगा। हाँ, जब तक आंखों का कांटेक्ट नहीं होता कुछ समझ नहीं आता। मुझे भी तो आंखों का कांटेक्ट चाहिए ना मंजू जी। आप अगर हाँ, प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो उससे मुझे भी तो आंखों का कांटेक्ट चाहिए ना आपके साथ। हाँ, भी तो मैं जवाब दूंगी तो हमको अच्छा लगेगा ना। उससे तो आधा समझ में पहले ही आ जाता है। हाँ ठीक बात है। तो अपनी मजबूरी दूसरे के साथ भी समझा करिए, और फिर मेरे साथ तो थोड़ी ज्यादा ही मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। चलिए आगे चलते हैं, कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात को, मेरी परेशानी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ भाभी इसके दो ही कारण हुए ना, आपने स्तबुक संक्रमण का एक समय में निषेक होता है, दूसरा स्तबुक संक्रमण का उद्यावली में होता है। दो ही कारण बताए ना आपने। एक समय स्तबुक संक्रमण एक समय वाला होता है, हाँ और स्तबुक संक्रमण उदयावली में आए हुए निषेक का होता है। आप लोग ऐसे और बढ़िया से लिख लीजिए, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। उदयावली में जो निषेक समाहित हुए हैं, उदय के समय, उसमें उदय के समय स्तबुक संक्रमण होता है। उदयावली में आए हुए निषेकों का उदय के समय स्तबुक संक्रमण होता है, और यह एक समय का होता है। प्रश्न हो सकता है कि अभी नरगत्यानुपूर्वी उदय में आ रही है, स्तबुक संक्रमण हो गया, तो दूसरे समय में भी तो आ सकती है, तो वो दूसरे समय में होगा, दूसरे समय के निषेक का दूसरे समय में होगा, है ना। ये इसलिए जो मैंने लिखा ललिता जी कि एक समय के निषेक का, उदयावली के निषेकों में उदय के समय स्तबुक संक्रमण होता है। होता है, तो हाँ उदयावली में द्रव्य है, उसी में होता है वो। हाँ,
कोई द्रव्य नीचे नीचे घसकता जाता है ना, नीचे नीचे घसकना, चूंकि अपने रचना ऐसे बनाते इसलिए ये शब्द बोला जाता। बाकी तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि उद्यावली निषेक कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, इसको हम लोग बढ़िया से समझ ही चुके हैं। चलू आगे। पढ़म कसायाणम च विसंयोजकम होती है देशोती निर्यत्रिया उगान मुदीरन सत्तोदया सिद्धा। कितनी बढ़िया गाथा है। पढ़म कसायाणम च, कहाँ तक विषय योजना होती है। पढ़म कसायाणम च विसंयोजकम होती यद देशोती निर्यत्रिया उगान मुदीरन सत्तोदया सिद्धा। गाथा का उच्चारण करें। परम कसायाणं च विसंयोगं भवति अयद् देशाति निर्यतिर्या उगान् मुदीरन् सत्तोदया सिद्धा। और आप लोग को ऐसा नहीं समझिएगा किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हो, आप लोग स्वयं ध्यान रखिए कि भाई हम गाथा कब बोल रही हैं। कम से कम जितने ऑन है ना, 3 3 6 7 5 12 5 17 5 22 लोग हैं। यानी अगर हम एक दिन गाथा बोल लिए तो हमारा 22 दिन के बाद नंबर आएगा। कम से कम ऑन में वैसे विजया जी भी बोलती हैं, है ना, विजया जी भी बोलती है और भी कोई बोलता होगा इसमें से। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इससे हमको पाप का ही बंद होता है ना। तो सबके प्रति मैं बहुत बहुमान से कह रही हूँ, खुद अपना सोचिए कि भाई हम आज बोल रहे हैं, अब हमको 20-22 दिन गाथा नहीं बोलनी है ना। ये चीज स्वयं में आप समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमको भी नहीं रहता याद कि भाई किसको बोलें किसको नहीं बोलें, और उसमें मैं दिमाग लगाऊंगी तो फिर मैं ये सब में दिमाग नहीं लगा पाऊंगी। मेरे भी तो आपके जैसे इतना सा ही दिमाग है। कहते पढ़म कसायाणम, पहली कसाई यानी अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजकम, विसंयोजना हो होती वहां तक, विसंयोजना जहां तक होती है। अयद देशोती, अयद माने असंयत गुण स्थान और देश संयत गुण स्थान। ती माने यहाँ पर अयद देशोती, अयद देश संयम और सकल संयम, यानी प्रमत अप्रमत गुण स्थान भी आ जाएंगे। वहां तक केवल गाथा में इतना ही है। निर्य त्रिया उगान नरकायु और त्रियंचायु की उदीरणा सत्तोदया सिद्धा। क्या त्रियंचायु का, एक मिनट, अर्थ दूसरी तरह निकलेगा। पढ़म कसाया नाम विसंयोजक बोधि अयदति में चारों गुण स्थान आ गए। देशोति देश संयम तक आया। तो कहते नरकायु त्रियंचायु की उदीरणा का सत्व का उदय देशोति, कहाँ तक देशोति मतलब देश संयम तक उदीरणा होगी, नहीं देश संयम तक तो उदीरणा। नरकायु का अयद तक होगा, त्रियंचायु की देशोति का होगा, देश संयम तक होगा। और पढ़म कषाया नाम, पढ़ली कषाय का विसंयोजक, जहां तक विसंयोजना होती है वोती वहां तक होगा, ऐसे निकलेगा इसका अर्थ। प्रथम कषाया नाम विसंयोजकम वोती, पहली कषाय का जहां तक विसंयोजना है वोती वहां तक होगा। अयद देशोति को नीचे ले आएंगे। निरय आयु की उदीरणा कहाँ तक होगी, चौथे गुण स्थान तक होगी। त्रिय गायु की उदीरणा देशोति देश संयम तक होगी। सिद्धा माने ये सिद्ध है। अनंतानुबंधी चतुष्क की असंयत देश संयत प्रमत अप्रमत गुण स्थान में यथा संभव जहां विसंयोजना हो वहां पर्यंत अपकर्षण करण है। विसंयोजना अनंतानुबंधी की कहाँ तक होती है हम लोग को पता है। दूसरे तीसरे गुण स्थान में होती है कि नहीं विसंयोजना? नहीं होती। अनंतानुबंधी की बीएस योजना होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो तीन करण। अनंतानुबंधी की योजना होने के लिए सम्यक होना जरूरी है, उसके बाद होती है। सम्यक तो दिलफला बहना 3 तरह का है। अच्छा, वो 6 ऑप्शन सम्यक। हाँ, ये बोलना चाहिए ना, ये सब उत्तर। भैया उपशम में कौन बोले? 6 ऑप्शन सम्यक होना जरूरी। 1 मिनट नहीं, आपका उत्तर तो ठीक था।
नहीं, उपशम हो मैंने जाएगा। कहा प्रथमोपशम के बाद। समझ लीजिए, जिन्होंने भी बोला था वो सुन तो लीजिए, समझ तो लीजिए। बोल दिए, किसने बोला हमको सुना नहीं, आवाज आई मेरे कान में। उपशम सब में कैसे होगा बिना संयोजना के, विसंयोजना के? अनंतानुबंधी के उदय में भी संयोजना कर लेगा। पहले तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना होगी, उसके बाद ही उपशम हो, चाहे छाई को जो भी होना होगा उसके बाद होगा। तो इसका स्वामी मैंने कहा था प्रथमोपशम के बाद, प्रथमोपशम करेगा उसके ही तो होगी ना फिर। छायोपशम में क्या होती है? प्रथमोपशम इसका उत्तर नहीं है। छायोपशम सम्यक दृष्टि की होगी, जो चौथे से सातवें तक पाए जाते हैं। तो विसंयोजना चौथा गुणस्थान वाला भी कर सकता है, पांचवा वाला भी कर सकता है, छठा वाला भी कर सकता है, सातवां वाला भी कर सकता है। इसी कारण से ये विसंयोजना देवों में भी हो जाती है, नारकियों में भी हो जाती है, क्योंकि वहां भी छायोपशम सम्यक दृष्टि भरे पड़े हैं। तो विसंयोजना वो भी कर लेते हैं। तथा दीदी, नरकायु का असंयत गुण स्थान पर थोड़ा सा सरोज जैन जी अपने को म्यूट करेंगे। दीदी एक अपने शब्द को का अर्थ नहीं आया मेरे को। ये हाँ सत्योदय का क्या मतलब है यहाँ? उदीरण, हाँ उदीरण सत्योदय। सत्य, उदीरना सत्ता और उदय। नरकायु की उदीरना सत्य और उदय कहाँ तक है? चौथे गुण स्थान तक है। त्रियंचायु वो की उदीरना सत्य और उदय कहाँ तक है? पांचवें गुण स्थान तक है। नरकायु का संयत गुण स्थान पर्यंत और त्रियंचायु का देश संयत गुण स्थान तक पर्यंत, गुण स्थान पर्यंत अपकर्षण करण, उदीरणा, सत्य और उदय करण होते हैं। तो इस तरह से त्रियंचायु का क्या कह रहे हैं? पहले नरकायु विसंयोजना हमने समझी। नरकायु का क्या कह रहे हैं? असंयत गुण स्थान तक ही अपकर्षण होगा। नरकायु का चौथे गुण, हाँ असंयत गुण स्थान, ठीक ही बोली थी। असंयत गुण स्थान तक वाले, उसके आगे गुण स्थान ही नहीं है। तो मान लीजिए उनके आयु के विषय कुछ हो भी रहा है तो चौथे गुण स्थान तक अपकर्षित होंगे। उदीरना भी चौथे गुण स्थान में। तो वहां पर इसीलिए अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उदीरना किसको कहते हैं? उदीरना किसको कहते हैं? जो उदय से, हमने अभी इसीलिए मेरे को आगे लग रहा था कि इस तरह की चीज आएगी, तो मैंने अभी आज उदीरना का एक सेंटेंस बोला था। किसी को याद है कि नहीं? याद है क्या? मैंने एक उदीरना का एक अलग से शब्द आज कहा था। अब बहुत धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ। उदीरना के लिए मैंने कहा था, उदय में जितने निषेक आ रहे हैं उससे ज्यादा निषेकों का उदय आना उदीरना है। और फिर ये भी कहा था उदय के समय उदीरना होती है। तो उदीरना का मतलब क्या होता है? उदय में 100 निषेक आने थे, आ कितने रहे? 1000, 5000, इसी को उदीरना कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आयु का हम लोगों ने देखा कि आयु के निषेक नरकायु में, देव आयु में अवलंबन करण इन्होंने घटाया, तो इसका मतलब निषेक नीचे आ रहे हैं। तो निषेक आने थे 100 उदय में, उदय में कितने आ रहे हैं? 1000 आ रहे हैं। तो वही उदीरना कहलाती है। उदीरना का मतलब कि वही उदीरना, आयु के निषेक ज्यादा उदय में आ रहे हैं। हाँ, जिस समय अकाल मरण होता है उस समय आयु के निषेकों का अपकर्षण भी हुआ, उदीरना भी हुई, दोनों चीज हुई। देश संयत गुण स्थान पर त्रियंचायु का अपकर्षण करण भी होगा, उदीरना भी होगी, सत्व है ही है, उदय है ही है। तो इस तरह से 4 करण घटाए इसमें। नरकायु में 4 करण कहाँ तक घटेंगे? त्रियंचायु में 4 करण किस गुण स्थान तक घटेंगे बताया। अनंतानुबंध की विसंयोजना किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होती है ये बताया। तो जहां तक विसंयोजना है वहां तक अपकर्षण करण है, क्योंकि विसंयोजना बदल रहा है। विसंयोजना द्रव्य दे रहा है ना, दूसरे में दे रहा है द्रव्य। तो कहाँ तक बता दिया? एकदम वहां तक, क्योंकि प्रमुख से जा रही है ये। अपना सारा द्रव्य किसको किसको दे के जा रही है सरला जी? अनंतानुबंधी अपना द्रव्य किस किस को दे के जा रही है? अप्रत्यक्षान को दे रही है अनंत। चलिए म्यूट करिए। को दे देगी। मध्यभाग भी मैं बताऊं? भी नहीं बोलेंगे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। किसी को इसके बाद भी अगर उत्तर गलत आ रहा है तो मतलब ये सोचने के विषय बन जाता है ना। सामने वाले को समय दीजिए ना। आप लोग सब कोई बोलने क्यों लग जाते हैं? अगर एक नाम पुकारती हूँ तो वो नाम कभी सही उत्तर देता नहीं है, दूसरा कोई देता है तो हम बीच में सही उत्तर देने लग जाते हैं। हाँ जेठी भाई साहब, किसको देगा द्रव्य? बाकी 12 कषायों को। चलिए म्यूट करिए।
अनीता कासलीवाल किसको देगा द्रव्य? प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध तक देगा अपना। हाँ, प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध तक अपना वो द्रव्य देगा। बाबू जी किसको देगा अपना द्रव्य? प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नौ कसाय और संजलन में अपने शब्द को देते जाएगा। हाँ, अब नो कसाय को भी देगा। कितनी कितना कषाय को देता है? ये बहुत बार सरला जी बात आ चुकी। आप थोड़ा बीच में क्लास कम करे थे नहीं आप, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोगों के लिए तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोग तो सबको गलत पढ़ा देंगे। ये बार बार कहा जा रहा है कि कषाय अपना द्रव्य बची हुई सारी को बांट दे। इनका खुला है भाई, चक्रेश जी का खुला था, मंजू जी का खुला था, पता नहीं टोटने पर भी लोग बंद है, अभी भी आ रहा है। जवाब देने के लिए खोला। नहीं तो तुरंत बंद कर दिया कीजिए, वो ठीक है आपका कहना। अपनी सारी बहनों को देके जाती है, ऐसा नहीं कि बड़ी बहन को दे दी छोटी को नहीं देगी। भाई 12 कसाय को तो दे दी, आप तो खैर 4 ही कसाय बोले, और 9 कसाय को नहीं देगी। अब बाबू जी दूसरा प्रश्न आप ही से है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई ठीक से देंगे उत्तर। कितनी 9 कसाय को देगा? 5 को देगा। 5 को देगा। कौन सी 5 को देगा? ललिता जी मैं दे दूं उत्तर? दीजिए, आप दीजिए। जैसे हास्य रति को दिया तो अरति शोक को नहीं देगा। 2 ये हो गई, भय जुगुप्सा दोनों हो सकती है, और 1 वेद। एक वेद इन 5 को देगा। जिस समय जिसका 5 का बंद होगा उन 5 में देगा, और 12 9 कषाय में देगा। इस तरह 12 कषाय में 5 9 कषाय में, यानी अनंतानुबंधी जिस समय 20 संयोजन होती है उस समय 12 कषाय और 5 9 कषाय को यथासंभव द्रव्य का बंटवारा हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कितना कितना मिलता है। 9 कषाय को जाकर के देखे थे अपने लोग कि उसको कषाय से भी ज्यादा मिलता था, क्योंकि उसको छोटी बहन बोल के और दूसरे लोग भी दे रहे हैं। ऐसा अपने लोग पीछे बंटवारा देख चुके हैं, तो सभी को द्रव्य मिलता है, जैसा जैसा उनका बंटवारा है वैसा वैसा। वही अप्रत्याख्यान जाएगी तो बाकी बहनों को देगी, प्रत्याख्यान जाएगी तो बाकी बहनों को देगी, संजलन जाएगी तो उस समय जो जो बचेगी उसको देगी। इस तरह से व्यवस्था होती है। आगे की गाथा ले रहे हैं। तो फिर उसमें तो अनुपूर भी कट जाएगा ना, इस संज्वलन क्रोध मान को देगा, मान माया को को देगा। यहाँ हम संक्रमण थोड़ी घटा रहे हैं, जब संक्रमण का शब्द आएगा तब वहां संक्रमण बोलेंगे। अच्छा, हम संक्रमण तो यहाँ पर द्रव्य देना कर रहे हैं, अब कैसे देगा वो अलग बात है। अच्छा, अपकर्षित करके देगा, उत्कर्षित, ये कथन अलग बन गया। देगा कैसे, देगा किसको, यहाँ ये बात चल रही है ना। यहाँ पर हम संक्रमण थोड़ी घटा रहे हैं कि अनुपूर भी होगा कि कौन सा होगा, द्रव्य किसको दे रहा है, यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं। दीदी इसमें चला जाता है। एक मिनट जेटी भाई साहब, हाँ बोलिए कविता जी। संज्वलन कषाय है, 9 कषाय को भी द्रव्य देगी ना। संजलन का 9 कषाय पहले खत्म होती है संजलन के। अच्छा, सत्व भी छुट्टी 9 कषाय की पहले हो जाती है। हाँ यही बात मैं बोल रही हो जाती है तो पहले ही द्रव्य दे दें। आपका कुछ 2 चीज चालू है क्या कविता जी? नहीं चालू तो नहीं है, लेकिन पता नहीं आवाज क्यों इको हुई, समझ में नहीं आया। हाँ 2 तो आईपैड चालू है ना सही में। हाँ उसी चलते होता है सर। हाँ यही बोल रही थी मैं कि 9 कसाई तो पहले ही चली जाएगी, हाशरती वगैरह। संज्वलन लोग सबसे लास्ट में जाएगा ना, तो सारी कसाएं सत्ता से जो जाती वो अपना द्रव्य देती है, तो सत्ता से को जा रही पहले 6 9 कसाई जा रही है ना, तो नेचुरली वो अपना द्रव्य संजलन क्रोध को देके जाएगी। तो हम संज्वलन लोभ को इसमें ओमिट नहीं कर सकते थे क्या कि संज्वलन लोभ को छोड़ के अन्य सभी कषायों को देगी? ऐसा नहीं। ना 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 ना, अरे बाप रे, बेचारी क्या देगा, नहीं तो जाएगा कहाँ वो फिर? सबको देगा, सबको बंटवारा होगा, सबको एक जो जिस समय जितनी उपलब्ध है सबको होगा। हाँ ठीक है दीदी, सिर्फ 5 को ही क्यों, बाकी सबको क्यों नहीं दिया 9 कषाय में? एक बार में 5 ही बनती है ना, जितनी बंधती है ना, जितनी बंध सकती है एक साथ में उतनी को दिया जाता है ना, बाकी को नहीं। 4 बेटा में 2 बेटा अलग हो गया तो प्रॉपर्टी किसको देंगे, आगे पहले ही अलग हो गया
तो 2 को ही तो बांटेंगे ना। अब 4 आके खड़ी नहीं है सामने, पीठ पीठ घुमा के खड़ी है, 5 सामने है, 5 को देते हैं। तो एक बार किसी भी 5 को, भाई जुगुप्सा निरंतर बंधी है इसलिए उसको मिल जाता है। 3 वेद में से एक ही वेद बंधेगा हमेशा। तो द्रव्य का बंटवारा कब होता है? जब बंधता है तब ना। सत्ता में तो द्रव्य का बंटवारा होता नहीं, सत्ता में होता तो सबको दे देते। जिस समय बंधती उसी समय बंटवारा हो जाता है, समय पर बंध का बंटवारा सारे कर्मों में हो जाता है। तो वही बंध ही रही है, उसमें 5 ही कसा है ना, कोई भी 5 बंध रही है। 3 वेद में से एक वेद बंध रहा है, भय जुगुप्सा निरंतर बंधी, इसलिए वो बंधेगी बंधेगी, या तो अरति शोक बंधेगी या हास्य रति बंधेगी। तो जो जिस समय बंद होता है उसी समय बंटवारा होता है। तो ये 9 कसाय में 5 कसाई एक बार में बनती है, इसलिए 5 कसाय को ही मिलता है। आगे जाके अरति शोक 6ठे गुण स्थान में नष्ट हो गई, अब आगे 7वें गुण स्थान में अब उसको भी नहीं मिलेगा भय जुगुप्सा को, और किसी एक वेद भी बंध भी छुट्टी हो गई, पुरुष ही वेद बचा तो खाली उसी को मिलेगा, है ना। इस तरह से व्यवस्था होती है। आगे ले रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं ना है? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखिए मन में। दीदी ये पेज में जो नीचे लिखा हुआ ना, गाथा के नीचे शंका अवलंबन करण किसे कहते हैं, इसका हाँ। समाधान, इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे क्या? कि मतलब कल आप नहीं थे क्या? थी ना कल, तो कल रीडिंग किए थे क्या आप ये? हाँ कल रीडिंग किया ना, कर देते हैं, कोई बात नहीं है। आपका हो नहीं पाता है। अवलंबनाकरण वो ऊपर का है ना कि देवायु का तो अवलंबन करण होता है, तो वो शंका उठा रहे हैं। अवलंबनाकरण किसे कहते हैं? समाधान, परभव संबंधी आयु की ऊपरी स्थित में स्थित द्रव्य का अपकर्षण द्वारा नीचे पतन करना अवलंबनाकरण कहा जाता है। तो वही तो अपकर्षण है, आप उसको अपकर्षण कह दीजिए। तो ये शंका वाला फिर उठा रहा है, इसकी अपकर्षण संज्ञा क्यों नहीं की? इसी की तो अपकर्षण संज्ञा ना कि ऊपर की स्थिति के निषेकों को नीचे की स्थिति में देना, तो आप इसको अपकर्षण क्यों नहीं कहते हो? तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि परभविक आयु का उदय नहीं होने से इसका उदयावली के बाहर पतन नहीं होता। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, परभव की आयु तो उदय में है नहीं, देवायु है, देवायु का करा रहे हैं अवलंबन करना, देवायु उदय में है। तो उसको ये करके उदयावली के बाहर पतन थोड़ी करा सकते हैं, उदयावली के अंदर ही उसको ला रहे हैं। तो ये तो घटी नहीं, आयु तो घटी नहीं, उदयावली के बाहर अभी उदय में नहीं आना था और उदयावली के बाहर ला करके उसको ये कर दिए। पतन नहीं, उदयावली के बाहर पतन नहीं होता, क्योंकि परभविक आयु का उदय नहीं होने से इसका उदयावली के बाहर पतन नहीं होता। इसका पतन जैसे ऊपर से जो निषेक लाए अपकर्षण करके, इसके निषेक कहाँ देंगे? उदयावली के बाहर देंगे कि उदयावली, मैं नाम पुकारूंगी भैया तो कविता जी आप दीजिए उत्तर। ऊपर से निषेक अवलंबन करना या अपकर्षण करण करके देवायु के निषेक आए, तो कहाँ तक देंगे निषेक को? उदयावली में देंगे कि नहीं, या उदयावली के बाहर देंगे? कहाँ तक देंगे? कहाँ तक देंगे? उदयावली तक देंगे या उदयावली के बाहर तक देंगे? उदयावली में भी दे सकते हैं और बाहर भी दे सकते हैं। अरे भैया वो तो बाहर तो जाएगा ही ना। इसका मतलब आप लोग खुद समझे ही नहीं रहते हो किसी चीज को, इससे यही मतलब निकलता है। उदयावली तो सबसे नीचे है, तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा तरफ, उसमें क्या कहना पड़ा है? क्योंकि उदय चल रहा देवायु का, तो उदयावली में दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर उदयावली के बाहर निषेक, अपकर्षण हम लोगों ने 2 तरह का समझा, जिसका उदय है तो उसमें हम उदयावली में भी निषेक देते हैं। अब देवायु का उदय है तो देवायु के निषेक उदयावली में भी दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अवलंबन करण इसलिए कहे कि जो वो निषेक आकर्षित कर रहा है वो उदयावली में भी दे रहा है, उदयावली के बाहर दे के नहीं छोड़ रहा कि भाई स्थिति कम हो गई और उदयावली के बाहर दे के छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं, इसलिए इसकी अपकर्षण संज्ञा करने में विरोध आता है। आशय यह है कि परभव संबंधी आयु का अपकर्षण होने पर भी उसका पतन अबाधा काल के भीतर न होकर, अबाधा काल में नहीं आ रही है कि अबाधा काल में, जहां उदय है, जब उदय शुरू हो गया तब आ रही है। अबाधा काल के भीतर आ जाती तब तो उसकी तब वो अपकर्षण हो जाता। अबाधा से ऊपर स्थित स्थिति निषेकों में ही होता है। अबाधा के ऊपर जो उदयावली है वहां से शुरू हुआ है देना, इसी से इसे अपकर्षण से जुदा बताया है।
बस इतना ही है। नहीं तो ललिता जी, वो जब निषेक आ गए, आप उन्हें उद्यावली में दे देता है, तो स्थिति कम नहीं हो जाती है क्या? फिर वो क्या मतलब? अपकर्षण में कितनी बार अपकर्षण अथवा उपकर्षण, बहुत बार बताया गया है कि सारा द्रव्य नहीं दिया जाता है, सारा द्रव्य देंगे तब तो स्थिति खाली हो जाएगी, वो जगह ही खाली हो जाएगी। का भी दो, उतना कम तो होगा ही ना। हाँ, कितने भी दो, अगर 100 भी प्रदेश दिए क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारे मान लीजिए आयु के थोड़ी, देवों की उदीर्णा तो प्रति समय चलती रहती है, आयु की उदीर्णा देवों में होती रहती है, क्योंकि स्थिति कम होनी नहीं है इसलिए होती रहती है। तो थोड़ी थोड़ी से निषेक आने से वहां की स्थिति खत्म नहीं, स्थिति थोड़ी 1,00,000 निषेक थे, 1000 निषेक उदय नीचे आ गए, नीचे आके उदय में आ गए, नीचे सब में बंटवारा किया, कुछ उदयावली में भी आ गए, तो उससे थोड़ी वहां की स्थिति कम हो गई। तो कुछ कुछ तो कमी होती जाती है ना, वो उद्यावली में आ गए तो। हमको ये बताइए कि आयु के निषेक 1,00,000 उदय में आए तो और 99,000 उदय में आए तो क्या फर्क पड़ता है? स्थिति में स्थिति है, स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी तक बांधे, उसकी स्थिति में से कुछ स्थिति कम हो गई कुछ निषेकों की, 70 कोड़ा कोड़ी तो वैसे का वैसे बना रहा। किसी में अनुभाग कम हो गया, कुछ प्रदेश में आपने अनुभाग कम करके भोग लिया, आपको क्या पता कौन सा अनुभाग आया कौन सा नहीं। जो जहां अनुभाग है उन कर्मों में वो अनुभाग तो बैठा ही हुआ है, वो खत्म थोड़ी होता है। पूरा खत्म तो नौवें गुण स्थान वगैरह में होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो ये यहाँ पर चूंकि मनुष्य में और त्रियंच में तो क्या है कि पूरा का पूरा लाके अबाधा काल में, है ना, आयु की अबाधा काल, भाई 90 बरस की आयु बांधे हैं तो 90 बरस वाले निषेक के लिए अगर कोई आदमी 60 बरस का, तो उसकी 90 बरस 60 बरस से ऊपर के निषेक के लिए तो अभी अबाधा काल है ना। 60 बरस के मनुष्य के 60 बरस से ऊपर के निषेक के लिए अबाधा काल है ना। तो वो क्या करें कि अबाधा काल के भीतर नहीं देते हैं देव और नारकियों में, उसी में चलता रहता। और हम लोग का क्या होता, अबाधा काल के भीतर आ जाता, तो इसलिए अकाल मरण हो जाता। इसलिए यहाँ पर अपकर्षण हो जाता है, उसको अकाल मरण। देव और नारकियों को ऐसा नहीं होता। नारकी का तो खैर यहाँ लिख ही नहीं रहे हैं, खाली देव का लिख रहे हैं, नरक का तो हम ही बोल रहे हैं। भाभी अगर अबाधा काल में अगर ऐसे अपकर्षण होकर नीचे निषेक आएंगे तो अबाधा काल का मतलब ही क्या रह गया? अबाधा काल में तो कोई भी कर्म, एक आयु में ये व्यवस्था है और किसी चीज में ये व्यवस्था नहीं है। अबाधा के भीतर निषेक उदय में नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, अबाधा के भीतर जो निषेक कर्म के तो नहीं आ रहे हैं ना। जैसे आप बताते कि अबाधा काल में कर्म के निषेक उदय में नहीं आते। आपने अभी बताया आयु आयु के आते हैं बस। नहीं, आयु को नहीं, आयु के अलावा भी, आयु तो मनुष्य त्रियंच की, आयु के अलावा भी 7 कर्मों के निषेक अबाधा में उदय में नहीं आते हैं क्या अबाधा काल में? हाँ भाभी, मैं तो ये समझती हूँ कि नहीं आते हैं। मुझे लगता है अबाधा काल में तो उदय में नहीं, उस काल में नहीं आते। चित्र के द्वारा समझाया गया, चित्र उस समय तो मैंने चित्र बना बना के समझाया था। हाँ, तो अबाधा काल के जो अपने क्या नियम है, 1 मिनट, अब आप थोड़ा सा चुप रहेंगे। अभी जो कर्म बंधा है उसमें क्या क्या नियम है? 8 बजे कोई कर्म बंधा है, हाँ, 1 आवली तक अबाधा काल रहती है और उसके बाद में कर्म, हाँ 1 आवली 20 कोड़ा कोड़ी का। आप तो पता नहीं पूरा सिद्धांत ही कैसे बोल जाते हो, पता नहीं आप लोग ऐसे कैसे बोल जाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा, उसकी अबाधा काल कितनी है? 2000 वर्ष। जो कर्म बनता है उसमें नियम क्या है? 2000 वर्ष तक उसका कर्म का उदय नहीं आएगा, उसके बाद ही आना शुरू होएगा, उसके निषेक की रचना वैसे ही होएगी। और उसमें नियम की बाबूजी क्या नियम है कर्म बंधने के बाद? एक असलावली तक उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एक असलावली के बाद में उदय काल के पहले भी आ सकता है। उदीरना, उसको उदीरना कहते हैं। तो 1 आवली तक उसमें कुछ नहीं होगा, अचलावली तक न उदीरना होगी, न संक्रमण होगा, न उत्कर्षण होगा, न अपकर्षण होगा, कुछ नहीं होगा। 1 आवली के बाद उदय में मनुष्य भाव में आए, पेट में माँ के गर्भ में आए, 1 आवली पर मान आयु बीत गई, अब बाकी आयु की हो गई उदीरना। पता ही नहीं चला, माँ को तो पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में बच्चा भी आया था, क्योंकि 15 दिन के पहले तो पता ही नहीं चलता है। 1 आवली में आके खत्म हो गया। हाँ, वो मतलब मेरा ध्यान इतना रहा अबाधा काल में 1 आवली को समझ लिया, वो मैं भूल ही गई कि वो नियम जो था ना कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर की 2000 सागर होती है। 20 कोड़ा कोड़ी है एक्चुअल में अबाधा उसकी, लेकिन क्या कहा गया
कि एक आवली के बाद उसमें उत्कर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, उदीर्णा भी हो सकता है, उदय भी हो सकता है। अगर नहीं हो तो 20 कोड़ा कोड़ी तक, पर ऐसा होता नहीं है। वो ग्रामर अपनी जगह, ऐसा होता नहीं कि 20 कोड़ा कोड़ी का जो कर्म बंधे 2000 तक उदय में नहीं आए, परिणाम विशेष से आते रहते हैं। ये नियम तो था कि उत्कर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं होता कावली तक, पर ये नियम भूल गई थी कि 2000 वर्ष की आबादा कर रही, ये भूल गई। इसलिए आबादा के भीतर आ गए ना उदय में। हाँ। ये वैसे ये सारा विवेचन जो आप लोग प्रश्न करते हो अथवा मैं समझाती हूँ, सब लब्धि सार का है, सारा प्रश्न लब्धि सार का है। ये वहां पर बता रहे हैं किस तरह से निषेध की रचना, कैसे उठ के आबादा काल में उनका हो जाता है, सारा वहां पर एक एक निषेध का हिसाब देते हैं आचार्य। नेचुरली 2 ग्रंथों से ऊपर है तो उसमें और हिसाब देते हैं और बारीकी से बताते हैं। चलें आगे गाथा लें। 449। मिच्छस्यमिच्छोत्तिय उदीर्णा समाहिमो यस्य समयाहि अवलित्य सोमे सोमसलोहस्य मिच्छस्यमिच्छोत्तिय उदीर्णा समाहिमो यस्य समयाहि अवलित्य सोमे सोमसलोहस्य। चलिए गाथा का उच्चारण करें। मैं कर रहा हूँ। मिच्छस्य यमिच्छोत्तिय उदीर्णा उव समाहिमु यस्य समयाहि यावलित्य सोमे सोमस्य लोहस्य। प्रणाम। इतना सिद्धांत देंगे आचार्य। मिच्छस मिच्छोत्तिय, मिच्छोत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिच्छस मिथ्यात्व का, उदीर्णा उदीर्णा होती है, कहाँ तक होती? उपसमाहि मुह्यस, उपसम सम्यक्त्व के मुह्यस मतलब सम्मुख, उपसम सम्यक्त्व के सम्मुख होने वाले के मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रथमोपशम होता है, तो कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में उपसम सम्यक के सम्मुख होने वाले के मिच्छस उदीर्णा, मिथ्यात्व की उदीर्णा होती है। कब कब तक होती है भाई? उपसम सम्यक तो तक होती है क्या? तो कहते हैं समय ये आवलिति, ये माने अधिक, ये माने कम, ये मतलब अधिक, एक समय अधिक आवली तक, एक समय अधिक आवली काल शेष रहने तक कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक के समय जो प्रथमोपशम सम्यक के जो सम्मुख जीव है, और प्रथमोपशम होने में कितनी सी देरी रही है? एक समय अधिक एक आवली बचा है, उसके बाद उसको प्रथमोपशम हो जाने वाला है। तो वहां तक कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान की उदीर्णा होती है। फिर क्या कह रहे हैं? सुहुमस्य सुहुमस लोहस्य, सुहुमे माने सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में ही सूक्ष्म लोभ की भी उदीर्णा वहीं तक है, यानी एक समय अधिक आवली शेष रहने तक, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा उसका? फिर उदीर्णा तो होगी नहीं, उदय तो है उसका, उदीर्णा क्यों नहीं होगी? एक समय एक आवली के बाद उदीर्णा क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो विच्छिन्न हो जाएगी। हाँ, सत्ता से विच्छिन्न हो जाएगी ना प्रकृति। उदीर्णा क्यों नहीं होगी? उदीर्णा क्यों नहीं होगी? उदय तो है। स्वयं से स्वयं से जानने वाली प्रकृतियों स्वयं का से एक समय एक आंवली के बाद पहले ही उदीर्णा बंद हो जाती है। कहाँ पढ़े कविता जी? अभी आपने मुझे 6 उसमें बढ़ाया था ना, 6 स्थान में। वहां तो मैंने कविता जी अपकर्षण बताया था। सॉरी मैं क्या बोल तर्कना लगाओ, यहाँ पर तर्कना लगानी है, यहाँ दिया नहीं है आचार्य ने कुछ भी, तर्कना लगाइए। एक बार क्वेश्चन वापस से बोलिए दीदी। ये यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य, हमको माता जी लिख रही हैं कि सूक्ष्म लोभ की उदीर्णा कब तक होगी? एक आवली एक समय बचा है तब तक हो सकती है, होती है कोई जरूरी नहीं, हो सकती है। आगे एक समय एक आवली में उदीर्णा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सारे निषेध आखिरी उद्यावली में उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि आखिरी उद्यावली में उदीर्णा नहीं होती। ये प्रश्न क्यों नहीं होती, ये कहाँ लिखा है? ये इस तरह का उत्तर तो आप तब दोगे ना जब आपको या तो मैं बताई हूँ
कि यह सिद्धांत है। मैंने तो अभी तक ऐसा सिद्धांत परोसा नहीं है। और गाथा में अपकर्षण के लिए आया, वही कविता जी वाला उत्तर आप दिए हो। गाथा में केवल अपकर्षण आया है। अब यहाँ पर अपकर्षण तो हमने आपको समझाया कि क्यों नहीं होता है, आपको तर्कना मैंने परोसी। अब उदीर्णा की तर्कना आप लोग मुझे दे दो ना। दीदी ऐसा होगा क्या कि क्योंकि अब उदयावली में सारे निषेक आ चुके हैं, तो वो बस अब उसमें हेर फेर नहीं होगा, वो जितने हैं बस उस है उत्तर थोड़ा सा सही है। अब आपको बहन है ही नहीं तो कहाँ से आएगी आपसे मिलने के लिए? कहाँ से आंख से आंसू गिराओगे? कहाँ से कलेजे से लग लग के रोओगे? है ही नहीं। जिनके है वही तो होगी, एकदम उदीर्णा आएगी साता वेदनी की, खूब भाव विभोर होगी। है ही नहीं, निषेक ही नहीं है, खत्म हो गए। होगा निषेक तब तो आकर्षित करके उदीर्णा करेगा। है ही नहीं। समय कितना जितना समय का बचा वो उदय में है। ऊपर निषेक रहने से तो उदीर्णा होगी, चूंकि क्षय हो चुका समूचा सत्व। आपका आंसर तो छूता छूता था, चूंकि उतना आप लोग बोलना नहीं जानते इसलिए नहीं बोल पाए। तो है ही नहीं, आगे निषेक ही नहीं है, क्योंकि इतना सा ही बचा है। सारा हमने क्या हो गया सारा, चूंकि स्वमुख से आ रही तो सारे प्रदेश आकर्षित हो चुके हैं। उदीर्णा के लिए ऊपर में, ऊपर की स्थिति में प्रदेश चाहिए, तब तो नीचे खींच के उदीर्णा करेगा। अब उसके पास प्रदेश ही नहीं है, ऊपर एक आवली एक समय से ऊपर के प्रदेश ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर उसके उदीर्णा नहीं होगी। जब इतना सा काल बचेगा तो वहां पर पहले क्या बताया, अपकर्षण नहीं होगा। अभी क्या बताया, उदीर्णा नहीं होगी। पहले क्या बताया, जो स्वमुख से जा रही है उसका अपकर्षण नहीं होगा। यहाँ क्या बता दिया, जिसकी जो उदय में आ रही है उसकी उदीर्णा नहीं। क्योंकि उदयावली शेष रह जाने पर ये पंक्ति आप लोगों ने कोई पढ़ी है, इसलिए आप लोगों ने ये उत्तर दे दिया। तो ये तर्कना तो है नहीं, ये तो इन्होंने निचोड़ दे दिया कि उदयावली में शेष रहने पर उदीर्णा संभव नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, कहाँ से द्रव्य देगा? जो द्रव्य वो सब उदयावली में आ चुका है। तो जैसा कि कविता जी ने अभी उत्तर दिया, तो मैंने पढ़ के नहीं दिया दीदी, मैं तो अंदाज से आप बोले नहीं, आपको क्योंकि आपको उत्तर दिखता ही नहीं, आप क्या इसमें से। पर बाकी लोग हमको लगता है कि इस लाइन को देख पढ़ करके ही दिए हैं। दीदी प्लीज दोनों सेंटेंस आपने अपकर्षण उत्कर्षण के बोले, एक बार रिपीट कर दें। उत्कर्षण का तो हमने कोई सेंटेंस नहीं बोला अभी। उदीर्णा के लिए हमने कहा कि एक समय अधिक आवली रहने तक 10वें गुण स्थान में कोई जीव है, लोभ का उदय आ रहा है ना? तो लोभ जहां तक उदय है वहां तक उदीर्णा। हम लोगों ने सामान्य से ये नियम जान रखा है, भाई उदीर्णा कहाँ तक होती, तो जहां तक जिस कर्म का उदय होता है वहां तक उसकी उदीर्णा है। अब यहाँ पर लोभ का उदय आ रहा है तो इसमें उदीर्णा, भाई 10वें गुण स्थान में उदीर्णा तो है, पर कब तक है? तो आचार्य कहते हैं जब सूक्ष्म लोभ की स्थिति कितनी बच जाएगी, निषेक कितने समय के बच जाएंगे, जो उदयावली में आ रखे उतने, और उसके ऊपर एक समय के निषेक जब बच जाएंगे तब उत्कर्ष उदीर्णा होना संभव नहीं है, क्योंकि निषेक ही नहीं है। ऊपर किसको लाएगा नीचे खींच करके? तो अपकर्षण भी नहीं होगा। पीछे क्या बताया, उसमें अपकर्षण भी नहीं होगा। यहाँ क्या बता रहे हैं, उदीर्णा भी नहीं होगी। थैंक यू। आगे गाथा ले रहे हैं, अध्याय अपना पूर्ण हो जाएगा। कोई प्रश्न तो कर लीजिए, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है अध्याय पूर्ण करने का, ऐसा नहीं सोचिएगा। उदये संकम उदये कितनी सुंदर गाथा आ रही है। उदये संकम उदये चौसुविधा तुम कमेन नो सकम वसंतम च निधत्तिम नीकाजिदम तम अपूगोति। उदये संकम उदये चौसुविधा तुम कमेन नो सकम वसंतम च निधत्तिम नीकाजिदम तम अपूगोति। गाथा का उच्चारण करें। उदये संकममुदये चौसुविधाधुं कमेण सोऽसक्कम् वसन्तं च निधत्तिं निकाजिदं तम् अपुवक्ति। प्रणाम। उदये संकम उदये, उदय कराने में, संक्रमण करने में, और फिर उदय संक्रमण, अच्छा संक्रमण करके उदय करने में, उदय संक्रमण करके उदय करने में, चौ से भी चारों ही तरह से दादुम माने देने में, कमेन क्रम से, नो सक्कम, ये पीछे वाली गाथा शायद यहाँ पर फिर आई है, थोड़ी सी अंतर करके। जो 2 नंबर
इस अध्याय की दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की गाथा थी शायद। चौसुवी चारों ही प्रकार का दादू माने देने में, कमेन माने क्रम से, नो सक्का माने सत्य नहीं है। उवशंतम, उपसंत में उपशांत हुई प्रकृति को उदय में दे, ऊपर से जोड़ना है, उदय में देने में शक्य नहीं है। जो उपशांत द्रव्य जो द्रव्य उपशांत हो गया है उसको उदय में देने में अथवा संक्रमण करने में समर्थ नहीं है। फिर कहते निधत्ति निकाचित च तम अपूवोति, और उन्हीं द्रव्य को फिर कहते हैं निधत्ति, चारों तरह का नहीं कर सकते हैं, न उद्यावली में दे सकते हैं, न संक्रमण कर सकते हैं, और उत्कर्षण और अपकर्षण भी चारों ही प्रकार का होने में समर्थ नहीं है, ऐसा निकाचित द्रव्य है। और निधत्तीकरण जो उदय में भी नहीं दे सकते हैं, ऊपर से लेंगे, संक्रमण भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा द्रव्य को निधत्ती कहते हैं। निधत्ती पहले आया तो निधत्ती में 2 लग जाएगा, चौसु भी निकाचित कर्म में लगेगा। जो उद्यावली को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता, ऐसा उपशांत करण द्रव्य तथा जो संक्रमण अथवा उदय को प्राप्त होने में समर्थ नहीं है। संक्रमण और उदय वो कौन सा है तो कहते निधत्ती, उदय लगा दिया उपसंत में, संक्रम उदय लगा दिया निधत्ती में, चौसुविदादुम लगा दिया निकाचित में। और एवं जो उद्यावली संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है, ऐसा निकाचित करण द्रव्य है। पीछे सेम गाथा आ चुकी है। ये तीनों ही प्रकार के करण अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंती पाए जाते हैं, क्योंकि निवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही सभी कर्मों के तीनों करण युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। इन 3 करणों का स्वरूप सविस्तार गाथा 440 के विशेषांक है ना, गाथा नंबर में 440 के विशेषार्थ में दिया जा चुका है। इति 10 करण चोली का अधिकार संपूर्ण। अब नया अधिकार चालू होगा, 5वां अधिकार। 4 अधिकार। अपूवोत्ति माने क्या है भाभी? अपूवोत्ति, अपूर्व करण गुण स्थान तक, कहाँ तक हो ये करण पाए जाएंगे? निधत्ति निकाचित संक्रमण कहते हैं अपूर्व करण गुण स्थान तक पाए जाएंगे, उसके आगे इन तीनों का युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। इति 10 करण चोलिका अधिकार संपूर्ण। इस प्रकार आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमटसार कर्मकांड की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामा हिंदी टीका में त्रिकरण चोलिका नामक चतुर्थ अधिकार पूर्ण हुआ। 9 बार नमोकार जप लें एक बार। कल अष्टमी है ना, अपना स्वाध्याय परसों होगा। अब 11 स्थान समुद कीर्तन अधिकार, यानी किन प्रकृतियों का कहाँ स्थान है, कहाँ पर बनती है, कितनी कितनी प्रकृतियों का स्थान कहाँ है। बहुत ही एक बार बोल दीजिए, बहुत ही रोचक है। आएगा ना, हम कितनी प्रकृति बांध रहे हैं, अब कितनी बांधेंगे, हम कितनी नहीं, आप अपना सेट डायलॉग बोल दीजिए कि बहुत बढ़िया यही है तो बहुत अच्छा है ही है। अपने को परखने का अधिकार सब आते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। कौन सा उसका उदय स्थान बनेगा, कौन सा बंध स्थान किस प्रकृति का कहाँ तक बनेगा, अल्पतर बंध कौन सा होगा, है ना, भुजगार बंध कौन सा होगा, व्यवस्थित बंध कौन सा होगा, अवक्तव्य बंध कौन सा होगा। बहुत अच्छा आगे तो आने वाला है, बहुत अच्छा, जिसमें थोड़ी दो मत आगे आगे तो अच्छा ही आता जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार जैसे अभी अपन ने ये करण पढ़ा ना, करण अधिकार, अब इसको वापस इसे कोई पढ़े, क्योंकि टफ तो है ही है थोड़ा सा, और वो क्या नया वर्ड आता है वो अभी जैसे पेपर कल वाला थोड़ा भूल भी जाते हैं पिछला। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि भले ही 5 साल ये तो जैसे हम बताएं कि पिछली चीजें सुनते रहना, ये तो आप लोगों को करना है ना,
हाँ मेरे पढ़ाने का तो तब मेरे पढ़ाने का तब दोबारा ऐसे पूरा ग्रंथ दोबारा कि आप 4 बार पढ़िए ना, उसके लिए थोड़ी हम ही 4 बार पढ़ा, हमको क्या लगता है, वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं कि मेरे को नहीं करना चाहिए दोबारा। लेकिन ये चीज तो है ना कि हमारे दिमाग में जब हम क्लासों में पढ़ते हैं, परीक्षा आती है तो पहले अध्याय से सारा दोहराते हैं ना, और बीच बीच में भी दोहराते रहते हैं कि भाई परीक्षा आएगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो वो तो परीक्षा के हिसाब से, चूंकि हमको अगले क्लास का सर्टिफिकेट अगले क्लास की जाने के लिए लेनी, यहाँ कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। तो ये तो आप लोगों का है ना कि चीजों को जुगाली करते रहें। मैंने आपको परोस दिया, आपके मुंह में डाल दिया सारी चीज, अब उसको जुगाली करना तो आपका कर्तव्य है ना कि हम ऑडियो वीडियो सुनते रहें, हम देखते रहें ग्रंथ को, कहाँ वाली चीज हमको नहीं समझ में आ रही है। एक ऑडियो में गाथा नंबर लिखा हुआ है ना। भैया को तो मैंने कितनी कि आपके तो जब वो है वहां का, कहाँ का है भैया का, मैं कि भैया कहीं कुछ नहीं लिख रखे आप कि कौन सी गाथा, क्या परेशान हो जाती हूँ एक गाथा खोजने में आपके। तो यहाँ तो सारी गाथा लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं, आप स्वयं सारे ग्रंथों को खोलिए, देखिए अपने आप को हम कहाँ अटक रहे हैं, वहां का वीडियो खोल के सुन लीजिए। संख्या याद नहीं रहती। ठीक है, 6 देश का याद सुन रही थी अभी आपके उससे पहले में कि दीदी पूछेंगे उसके क्वेश्चन तो लेकिन आज तो और ही चला आगे का। तो जितना कहते हैं ना, खाना को क्या 40 बार चबाना चाहिए भाई, तब उसका क्या बोलते हैं ना साइंटिफिक से, रस आता है, उसका रस काम करता है। तो भाई जितना अब इसकी जुगाली वीडियो नहीं उपलब्ध होते ना, तब दिक्कत थी, तब फिर आप दोहराने बैठते तो फिर आपको समझ में आता कि नहीं आता, दिक्कत हो जाती। पर सारी पूरी बुक का वीडियो है, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे का तो आगे बनेगा अपन जहां भी। नहीं है भाभी, पूरा का पूरा खुलता ही नहीं है, पता नहीं, मैं तो पीछे का खोलती हूँ तो खुलता ही नहीं है। अब मुझसे नहीं खुलता कि क्या। नहीं, वो आपको वो एक है वहां पर दिया हुआ, जब आप खोलते होंगे तो 4 ही वीडियो आते होंगे। हाँ, और फिर वो दिया हुआ तो फिर 8-10 फिर आ जाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। नहीं, मेरा तो बाप रे 4 बरस का वीडियो जरा सा छूते ही 4 बरस का आ जाता है, ऐसा तो वो नहीं कौन सा है, मैं नहीं समझ पाती हूँ कौन सा वीडियो है, क्या करना है। पहले वीडियो वाले उसको टच कर दो, फिर सारे आ जाएंगे। ऊपर वाला जो ऊपर वीडियो लिखा होता है उसे टच करना होता है। वीडियो उसके टच करने से प्ले वीडियो लिखा हुआ वहां पर टच कर देंगे तो सारे वीडियो आ जाएंगे एक साथ, फिर नहीं रुकते हैं, है ना, सारे आते हैं। कोई थोड़ा सा आप नहीं जान रहे होंगे, सारे आ जाते हैं। भाभी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। एक मिनट त्रिशला जी, तो इसलिए अच्छा किसी को अगर 5 मिनट देरी नहीं हो रही है तो कविता जी हैं, कविता जी को हम कहना चाहेंगे, अभी जिनका समाधि मरण एक अनूठा ही हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा सारी बात उनके बारे में बताएंगी तो सबकी भाव भाषणा होगी। अब तो 1 मिनट कविता जी। त्रिशला जी क्या बोल रहे हैं आप? प्रश्न तो मेरा फटा सा ही है, पर मैं ये कह रही थी जो निदत्ती और निकांक्षित कर्म होते हैं तो उपसमान कर्म के हुए, क्योंकि दब जाते हैं, है ना। उपसमना कर्म के तो हुए ना दोनों, निदत्ती निकांक्षित जो हुए। क्या उपसामना मुक्ति ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ऐसा इसमें लिखा है, उपसात कर्म द्रव्य के हैं। लेकिन भाभी फिर जिस समय वो 6 होते हैं, मतलब जिस समय वो उदय में आते हैं तो फिर 6 में आते होंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो दबते हैं, वो टाइम पे उदय में आते हैं, है ना। निदत्ती और निकांक्षित कर्म, उपशांत कर्म तो हुए, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन जिस समय उदय में आते हैं, उदय में तो आते हैं, तो उसमें वो 6 को प्राप्त होते हैं। वो निश्चित 6 को प्राप्त हो गए, जो उदय में आ गए वो 6 को प्राप्त हो गए ना, वो तो 6 को प्राप्त हो ही जाएंगे। उदय आकर के तो सत्ता से खत्म होंगे ही होंगे ना। हाँ, आपने पर्स में से नोट निकाल के खर्चा कर दिया, खोजोगे नोट तो थोड़ी मिलेगा। ये मैं पूछी थी, मैं कहा वो 6 को ही प्राप्त हो जाते हैं, और क्या होगा। वो प्रति समय निदत्ती निकांक्षित कर्म बनते जाते हैं और 6 को भी होते जाते हैं, क्योंकि जितनी आबादा पड़ी उसके बाद भी आएगा, तो आबादा काल के बीच में हम नहीं गिरा सकते उसको, है ना दीदी, ऐसे ही तो समझाए थे ना। हाँ, अपने समय पर उदय में आते हैं। सभी को। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी 28 तारीख को उनका डेवलप हो गया। सबसे आश्चर्य वाली बात लगी, मतलब मेरा सौभाग्य था उस दिन की आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मेरा उपवास। उनके बच्चे का फोन आया कि आंटी प्लीज आप आ जाओ, मेरी मम्मी को धर्म सुनाने के लिए डॉक्टरों ने वेंटिलेशन पे डाल दिया है। और मैं तुरंत ही वहां पहुंच गई थी। मेरे से पहले भी यहाँ काफी लोग हमारे ज्ञानोदय में ऐसे हैं जो बहुत विद्वान है और काफी अच्छे से लिखना में मतलब वो समझाते हैं सब। तो मैं जब गई तब तक मतलब उनको होश तो मरने से 10 मिनट पहले तक भी था।
सबसे बड़ी बात है उनका लंग्स तक का पूरा बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन ब्रेन उनका इतना शार्प चल रहा था कि मत पूछो। मैं वहां गई 1 बजे, तो मैंने सबसे पूछा चंचल भाभी को कि चंचल भाभी आलोचना पाठ कर लें एक बार, क्योंकि आलोचना कर लेने से हमारे बहुत सारे पाप मतलब वो हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ। मैं आलोचना पढ़ते पढ़ते बीच में 2 लाइन स्किप कर गई। मैं ये देखना चाहती थी कि वो सच में सुन रहे हैं या मतलब मैं खाली बोल रही हूँ, उनके ज्ञान में कितना आ रहा है। तो वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वेंटिलेशन पे थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे इशारे से अंगुली से किया, ऐसे नहीं 2 लाइन छूट गई है, वो 2 लाइन को पहले बोलो उसके बाद ये वाला आएगा, इस तरह से उन्होंने बोला। तब मैं एकदम श्योर हो गई कि क्या अब उनको सुन तो रहे हैं, वो पार्ट उनको बिल्कुल याद है। तो फिर मुझे थोड़ी देर मतलब ऐसे फिर मैं और कुछ पार्ट सुनाती रही। फिर मुझे लगा कि इनको समेत शिखर जी की वंदना करा दी जाए, तो मैंने खूब अच्छे से उनको वंदना में अपन जैसे करते हैं वैसे मैं कराती गई। मतलब बहुत आश्चर्य मुझे तब लगा जब जैसे ही हम टोंक पे पहुंचे, चोपड़ा कुंड करते हुए हम कुंतुनाथ भगवान की टोंक पर जब हम पहुंचे, और मैंने बोला देखो भाभी उधर से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिख रही है और हम कुंतुनाथ की टोंक पे आ गए। वो बिल्कुल आंख खोली और छटपटा के नर्स को बोल रही कि मेरे पूरे ये तार वार निकाल दो, मुझे तो दर्शन करने दो। और खूब हर्ष, मतलब उनके चेहरे पे इतना हर्ष था कि आप पूछो मत। और एकदम हाथ जोड़ रही है भगवान को और एकदम चेहरा हंसी का मतलब उनका। तो मतलब उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि देखो इनको कितना कितना ज्ञान है और वेद विज्ञान भी होगा। तो मुझे लगा कि अब ऐसे टाइम में बच्चे उनके भी देख ले एक बार कि मम्मी हंस रही है, मम्मी की आंखें खुली है। तो मैंने तुरंत उसको फोन किया उसके बेटे को कि तुम एक बार आओ और मम्मी को देखो। तो वहाँ आईसीयू में जाने नहीं देते, किसी एक कोई एक ही रह सकता है। तो जैसे ही गौरांग आया मुझे बाहर निकाल दिया गया। उनकी मम्मी ने तब तुरंत ही किया कि नहीं तुम बाहर जाओ और आंटी को भेज दो, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। और उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया। उसके बाद भी मैं थोड़ी देर बाद मुझे लगा उनकी बेटी एक बार लास्ट में देख ले, लेकिन उनको बिल्कुल मोह नहीं, आंसू नहीं, दुख नहीं। सबसे बड़ा कि उनके चेहरे पे कष्ट नहीं दिख रहा था। कितना कष्ट होगा, मरण जब निश्चित हो गया उनको खुद को पता है। वो इशारे से बोल रहे हैं कि मैं मरने वाली हूँ थोड़ी देर में, इसलिए मुझे जल्दी ले चलो, मेरे पुण्य से महाराज जी आए हैं, महाराज जी के पास ले चलो। और वो लेडी ऐसी थी जो पूरे जीवन महाराज जी से डरती रही। मतलब उनके क्या होता, कभी बचपन में वो कोई तीर्थ क्षेत्र पे गए थे, तो वहां पे महाराज जी ने उनको ऐसे कुछ टच कर लिया होगा, तो उनको बहुत डर बढ़ गया था। तो उसके बाद से वो महाराज जी के सामने कभी भी नहीं जाती थी। और बहुत छोटी अवस्था में विडो भी हो गई थे, तो उनको बहुत भय रहता था महाराज जी के नाम से, और वो कभी नहीं जाते थे। लेकिन उस दिन उनको बार बार लग रहा कि महाराज जी मेरे पुण्य से आए, तुम लोग जल्दी से जल्दी महाराज जी के पास ले चलो। हम लोग महाराज जी के पास लेके गए, 10 प्रतिमा धारण की, वेंटिलेटर लगा हुआ, वेंटिलेटर लगे लेके गए। हाँ 5-7 मिनट। महाराज जी को खबर की कि महाराज जी हमारे पुण्य से आप मतलब हाँ 10 बजे छुट्टी होनी थी जी। उनकी छुट्टी भी शाम को 6 बजे। महाराज जी का प्रवेश खाना यहाँ पे एचएल थोड़ा मंदिर सा में। अगर वो थोड़ा थोड़े सा दूर म्यूट रखें, थोड़ा सा म्यूट रखें अशोका जी वगैरह। जय बहुत श्री बड़ा राम। अंतराय कर्म बंधता है, आप लोग क्यों नहीं जय समझते श्री हैं? राम। बंद कर हाँ, समाधि सुना रही हैं और आप लोग चक्रेश जी की आवाज आ रही है, किसकी किसकी आवाज आ रही है, आप लोग बंद करिए, अपने से सोचिए, बताइए। फोन से आप बात करके डिस्टर्ब कर रही हैं, वो एक समाधि सुना रही हैं, कैसे हम लोग की समाधि होगी बोलिए? हाँ, सबसे सबसे बड़ी बात कि हमारे पंचायत के भी यहाँ से भी मतलब लोग सब पहुंच गए एचएल देखने के लिए कि अंत समय में ऐसे कैसे समाधि होगी, मतलब सब बेकार है ये चीजें। तो लोग बहुत सारे लोग गए सिर्फ ये देखने के लिए कि सच में क्या होता है। लेकिन जब वहां महाराज जी तक हम लोग उनको लेकर के पहुंचे, और महाराज जी ने बोला कि नमोस्तु करो, मैं मतलब ये मुनिराज हूँ। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े अपने अच्छे से मतलब और आंखों को खोली है। तो महाराज जी ने पूछा प्रतिमा चाहिए, तो उन्होंने ऐसे इशारे से, बोल तो नहीं पा रहे थे, ऐसे इशारे से कि हाँ। तो महाराज जी ने बोले 10 प्रतिमा लेना पड़ेगा, 10 प्रतिमा लोगी तभी आरंभ सारंभ का त्याग होगा तुम्हारे, और पानी फिर कुएं का पीना पड़ेगा, प्यास लगेगी। तो उन्होंने ऐसे करके हाँ किया। हाँ किया तो महाराज जी भी एकदम निश्चित हो गए। तो महाराज जी बोले तब तो तुम्हारा नाम भी बदल लो, इस संसार में रह के क्यों अपने नाम से जाना। तो उनका नाम भी बदल करके चंद्रमती कर दिया। चंचल भाभी थी वो, चंद्रमती उनका नाम कर दिया। और बहुत सुंदर से उनका सब कुछ होने के बाद में हम अपने ज्ञानोदय मंदिर लेके आए, उनको संभवनाथ जी का दर्शन कराया। तभी भी लोगों को सबको देखी है वो बिल्कुल आंखें खोल करके, और भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़ा है उन्होंने। और उसके बाद में हम उनको घर लेके आए। हॉस्पिटल की वैन को वापस जाना था, वेंटिलेटर से निकाला, ऊपर घर लेके गए। 15 मिनट भी मुश्किल से रहे होंगे, देवलोक हो गया। लेकिन इतना अच्छा मरण मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन में। और दूसरी बात, उनके तीये पे आप सोचो तो 3 साधु का मतलब सबको देशना सुनने को मिली। उन्होंने समाधि मरण के बारे में सारा बताया। आज तक मैं इतने तीये में गई हूँ, कभी भी मुनिराजों को आते हुए नहीं देखा। वो मुनिराज क्यों आए, सिर्फ इसलिए बोले कि नहीं,
उन्होंने 10 प्रतिमा ले ली थी। उनका मतलब ऐसा नहीं था कि हम खाली बोल रहे हैं, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो ज्ञानपूर्वक उन्होंने ली है, तो इसलिए उनको उनके लिए शोक नहीं मनाना है हम लोगों को, और ये समझना है कि पांचवें गुण स्थान व्रती एक जीव का देवलोक हुआ है। और बहुत अच्छा उन्होंने मतलब संबोधन दिया सभी को, तो ये अनुकरणीय है। हम सबको भी जीवन में ऐसी भावना भानी चाहिए और इतना भेद विज्ञान रखना चाहिए कि जब हमको डिक्लेयर ही हो जाए कि हाँ अब वेंटिलेशन पे आ गए हैं, हमें समझ में आ जाता है कि अब हमारा मरण होने ही वाला है, तो फिर कैसा मोह, बच्चों से कैसा मोह या किसी चीज से भी कैसा मोह, तो बड़ी मतलब बात अपने है। अंतिम बहुत समय में बेटा बेटी को नहीं देखना, नहीं तो ऐसे नहीं लगता है एक देखना, झलक मतलब देख एक सेकंड के लिए भी गौरांग को खड़े नहीं रहने दिया। वो जाके माँ माँ ऐसे, मतलब क्योंकि मैं अंदर ही थी तब तक, वो पहुंचा, वो माँ माँ जैसे छिटका उसको एकदम से। और फिर मतलब नर्स मुझे बोली कि आप बाहर जाइए, दो नहीं रह सकते। मैं बाहर निकली नहीं, उसके पहले तो गौरांग वापस आ गया कि आंटी आपको ही मम्मी बुला रही है, हम लोग नहीं चाहिए मम्मी को। और महाराज जी भी एम्बुलेंस में खड़े हैं वीडियो हैं? में, एम्बुलेंस के अंदर खड़े हैं वीडियो में। वो तो महाराज जी को हम लोगों ने फोन किया यहाँ से, एचएल में रही ना, तो एचएल वालों को फोन किया कि भैया महाराज जी को खाली बता दो रात हो रही है, तो कल को ऐसा नहीं हो कि महाराज जी उद्बोधन ना दे। तो महाराज जी ने भी इतना मतलब वो किया कि हाँ आए, नीचे तक एम्बुलेंस में गए, उनको संबोधन दिया। कितना अच्छा मरण, कितना अच्छा मरण। और सबसे बड़ी बात, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, मरने के बाद हर कोई अपने घर में एक बार रोना शुरू कर देता है। वहाँ चिराग भैया मैं दोनों हम वहीं थे, और हम लोगों ने ये बोल दिया था कि 48 मिनट तक जीव को मतलब एक अपनी जगह पे जाके उसको सेट हो जाने दो, तब तक के लिए तुम लोग को किसी को रोना नहीं है। और जोर जोर से ताली बजा बजा के नमोकार बोलो। सब ने, बेटे बेटी पोता पोती जो भी है, सब खूब अच्छे से जोर जोर से ताली, जैसे बाजे बजा रहे हो, हम खुशियां मना रहे हो, मतलब उस तरह का माहौल था। मरण के 48 मिनट तक भी कुछ भी नहीं घर में, एक मतलब इतना सा भी अपसुगन नहीं। तो ये सब जो अपन जो शास्त्र में पढ़ते आ रहे हैं, वो चीजें मैंने आंखों से देखी, और मेरे तो वो छवि ऐसे हो गई कि अब रोज मंदिर में जाती हूँ, यही लगता है भगवान मरण तो ऐसा ही चाहिए, हॉस्पिटल का मरण नहीं चाहिए। बस मतलब क्या बोलूं, बहुत बहुत अच्छा मरण देखने को मिला। और इसका सौभाग्य मुझे मिला कि मुझे बुलाया गया। नहीं बुलाते तो शायद हम जाने का साहस नहीं करते, लेकिन बहुत मेरा भी पुण्य रहा होगा कि मुझे ऐसा अच्छा अवसर मिला एक देखने का। तो बस हम जो बड़ी भी बात है, में बाप है रे, सब आपस हॉस्पिटल में में एक दूसरे भर्ती, का ध्यान रखें, और हॉस्पिटल में जब भी भर्ती जरूरत आदमी का पड़े। उस समय मुझे सब मंदिर में रोक रहे थे, अरे उपवास की भी आज कहाँ जाएगी, वहां खड़े रहने को जगह नहीं होती है। मैं बोली भैया मेरे पास अब उसके बच्चे का चला के फोन आ गया, अब मैं नहीं रुकने वाली, मैं तो 1 मिनट में जाऊंगी ही जाऊंगी। तुरंत इनको फोन किया, ये गाड़ी लेके मंदिर तक आए, मैं तुरंत निकल गई। मतलब मैंने 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे। और बहुत अच्छा मतलब सुअवसर एक था, जो समाधि संलेखना ऐसे अपन मुनि महाराज माता जी लोग की भी देखते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अंत में होश बहुत कम को रहता है। इनको होश था, जागरूकता थी इनके अंदर बहुत ज्यादा। मतलब भेद विज्ञान के लिए वो बार बार ऐसे ऐसे मतलब वो समझा रहे थे कि मुझे भेद विज्ञान है, मुझे पता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो जो चीजें उन्होंने स्वाध्याय से सीखी और उसका फल देखा उनके, तो वायु का बंध, ये कितनी होगी? 65 साल? 64 हाँ 65 मेरे। वायु का बंद हो चुका था, इसलिए सारी चीज, सारे निमित्त मिलते चले गए सब कुछ, और मिल उनको गए। भी होश रह गया, उनकी सुवायु का बंध पहले हो चुका था। महाराज जी कह रहे थे कि वो कोई भव्य जीव है कि जिसके निमित्त से मुझे इधर नहीं आना था, और इस जीव के निमित्त से मुझे ज्ञानोदय का मन हुआ जाने का। और फिर बोले दूर होती तो भी मैं नहीं जाती, बिल्कुल पास में चल के जाना था, रात के समय था, तो बोले हम चल के गए। हाँ बिल्कुल। और 3 दिन में महाराज जी का विहार भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। महाराज जी सिर्फ उनके तिया का संबोधन देने के लिए शायद रुके हुए थे, या मतलब जो भी उनका पुण्य कितना तीव्र चला होगा। दूसरे दिन महाराज जी विहार कर गए। अब मान लो आज परमिशन भी आ गई, महाराज जी आगे मद्रास की तरफ भी विहार चल रहा है उनका। तो सब कुछ बहुत मतलब ये सब से हम लोग को संबल मिलता है। अभी एक अपने जो महाराज जी आए ना जी, उसमें एक 85 साल के मुनिराज, छाओ रस का त्याग है, कुछ नहीं खा रहे थे वो। उनका आहार देखते आप, मतलब आहार देख के आश्चर्य होता आपको, उनके पेट में कुछ नहीं जा रहा है। उसके बाद भी सबसे पहले वो चले, और आपके मंदिर में सबसे पहले आधे घंटा पहले वो मुनिराज जी पहुंचे हैं। मतलब इतने फुर्ती। और उनसे सेकेंड जो मुनिराज जो तेल घी दूध चीनी सब ले रहे हैं, वो महाराज जी को व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है। तो आप सोच के देखो कि हम लोग को खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मानसिक, खाली हमको मन को चेंज करना है कि खाने से ताकत आती है, ऐसा नहीं है। ताकत के लिए मनोबल चाहिए, मनोबल चाहिए। कविता, वो जो महाराज जी थे ना, उनको
वो जो महाराज जी थे ना जिनका तुमने बताया अभी, जो सबसे पहले आए, उन महाराज जी को दीक्षा से पहले पूरे शरीर में उनने बताया कि हमें चर्म रोग था, और जिस दिन से हमने दीक्षा ली हमारे एक इतना सा अंश नहीं है चर्म रोग का। दीदी ये कहाँ पे हुआ समाधि मरण? हम लोग बेंगलोर ज्ञानोदय। बेंगलोर में हम लोग जहाँ रहते हैं ना जी दीदी, वहां पे हुआ अभी 28 तारीख को। हाँ तो वही मतलब ये खाली बस ये अपन लोग को ताकत देने वाली चीजें, ये सब बातें सुनने से कि हमारा साहस बढ़ता है, हमारा धर्म के प्रति श्रद्धान गहरा होता है, और हम भी आगे बढ़ने में मतलब वो होंगे। एक तो हम पढ़ रहे हैं, एक उसको गुणे भी साथ में, तब जाके हमारा कल्याण होगा ना। अंत समय में उनको गाथाएं बहुत याद थी, लेकिन 2 दिन पहले जब मैं गई तो बोले मेरे को तो एक भी गाथा याद नहीं आ रही है अभी, मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया, खाली मतलब वही लग रहा है। लेकिन बोले मुझे बस इतना पता है कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए मेरे को अकेले नहीं छोड़ो, जितना भी हो धर्म ही सुनाते रहो। और 2 दिन बाद में बस मतलब वो वेंटिलेटर पे चले गए थे बिल्कुल। मतलब उनका हमेशा चश्मा ऐसा रहता था, ऐसा सिर के ऊपर। मंदिर में 4 घंटे बैठती थी, सबको धर्म पे लगाती थी, जो आता छोटी लड़कियों को सब लड़की मतलब उनकी ज्यादा फ्रेंड थी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियों मतलब जो नई नई शादी हुई है नहीं जानती है, उन लड़कियों को लेके बैठते और उनको सिखाते रहते थे। तो आज अपने ललिता दीदी जैसे इतना इतना मान लो बांट रही है, तो उसका पुण्य तो उनको सबका जा ही रहना, अपन सबका पुण्य का खाता उनके अंदर तो जा ही रहना। तो भले ही दीदी की किसी भी बीमारी आए, कुछ भी आए, सब कुछ में दीदी फाइट करके हम लोग को पढ़ा रही है। नहीं तो आसान नहीं है इस एज में ललिता दीदी के लिए भी, जितनी तारीफ करो जितनी कम है, कम है। उनको केवल ज्ञान होना ना, इसलिए कविता। हाँ सही बात है। इतना आसान नहीं है केवल ज्ञान होना। दीदी क्या पता इस पर्याय में स्त्रीलिंग का छेद हो गया, बस मतलब सम्यक दर्शन के साथ ऊपर पहुंचे क्या, और ऊपर जाके तो सब कुछ है ही है, तो कोई वो जरूरी नहीं है वहां जाके और ज्यादा स्वाध्याय मिलेगी। महाराज जी खुद उनको बोल रहे हैं, उस टाइम नमन कर रहे हैं कि तुम विदेह क्षेत्र जाओ ना, हमारा भी नमोस्तु बोलना महाराज जी को, क्योंकि तुम तो थोड़ी से समय बाद ही विदेह क्षेत्र जाने वाली हो, तो हमारा भी नमोस्तु बोलना। आप सोचिए महाराज जी जैसे कि मुझे भी ये सब निकल रहा था उस टाइम, मतलब इतना सबको आह्लाद आ रहा था उनको देखकर, इतना उनको। कविता वो विकास छावड़ा की क्लास में भी बैठती थी। हाँ वो हमेशा बैठे थे। विकास छावड़ा की क्लास में तो बैठेंगे ना, पूजा की क्लास में तो वैसे लोग बैठते ही है ना। नहीं अभी अपने आप आए थे संबोधन वाले लोग बैठते हैं उसमें। आप आए थे ना जिस दिन आप आए थे ना ललिता दीदी, आप आए थे तब कविता और आप उठ के चले गए थे, तो वो भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी वहीं अभी अभी। हाँ हाँ खैर स्वाध्यायी उनका बहुत पक्का था, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूजा पाठ भी बहुत करते थे, हर चीज चक्र विधान हर 28 में करना, मतलब पुण्य तो किया ही है इकट्ठा, तभी ये सब संयोग बने, इतना मतलब सब कुछ हुआ जो भी। किसी शुभ समय में आयुबंध का समय आया, अब बस। कर्ज काल पड़ा, आयुबंध के लायक लेश्या थी, उस समय आयुबंध हो गई बढ़िया। लेस्या उनके हमेशा ही ऐसे लगता था, उनको देख के ना कभी भी मतलब बहुत शांत थी, बहुत शांत थी वो, मतलब उनकी लेस्या तो ऐसे लगता था हर समय शुभ चलती। आप कभी लेश्या भी तो ऐसा है ना कविता जी, जिस गुण स्थान में आप हो उस गुण स्थान में जितनी लेश्या है सब में परिणमन करता ही है जी, करेगा ही करेगा। वो अलग बात है। अब एक तो जैसे अनुभाग हो गया, अनुभाग के लिए हम हमेशा आप लोग को कहते हैं कि भर बाल्टी पानी आप पर कोई गिराया, गुनगुना सा था, आपको कपड़ा ही तो खाली बदलना पड़ा और कुछ नहीं हुआ। 1 चम्मच पानी उबलता उबलता लाके कोई आपके हाथ पे डाल दिया, पानी तो 1 ही चम्मच ना, प्रदेश तो कम ही थे ना, परंतु ज्यादा था, फफोला हो गया। तो वही चीज है कि अनंतानुबंधी भी, सॉरी कृष्ण लेश्या भी अगर आती है तो इतनी इतनी मंद रहती कि वो शुक्ल लेश्या दिखाई की जैसे पड़ती है। अपने लोग को पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं उसको चलेगा। नहीं जान सकेंगे केवली गम में। तो जहाँ जितनी लेश्या उसमें अपवर्तन होता ही होता है, भले वो उसमें अनुभाग कैसा भी पड़े पर अपवर्तन होता रहता है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती थी तो लेस्या तो 4 गुण स्थान तक छांव पाई जाती है, पर बहुत पाई। छठे गुण चौथे गुण स्थान में पहले गुण स्थान के जैसे थोड़ी पाई जाएगी कृष्ण लेस्या, बहुत मंद होएगी। हाँ वही, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बार ऐसे गाड़ी में ना, हम लोग कभी भी जाते होते तो मैं चंचल भाभी को जरूर फोन कर लेती कि भाभी चल रहे हो क्या, तो ऐसे 3-3 4-4 घंटे 5 घंटे भी साथ रहने का बहुत बार मौका मिला। तो मतलब तब मैं देखती थी कि उनको कभी भी किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, घर की बात नहीं, सिर्फ धर्म की बात के अलावा उनको बात ही नहीं आती थी, ऐसे लगता था करने के लिए कुछ भी। मतलब
मुझे भी उल्टा वो समझाते ही रहते थे, मतलब जैसे निकट भव्य जीव है भाई, हाँ कोई वही है। निकट भव्य जीव है। चलो, सबको जिनेंद्र जी को प्रणाम। आप कह कि ये बताएं, उस दिन राजकुमारी जी एक दिन बताना चाह रही थी, उस दिन इस समय तक तो हम लोग की क्लास ही चल रही थी 11:25 तक, तो मैंने इनको रोक दिया। अब उस दिन के बाद मैं इनको बोली शाम को बताइएगा, शाम को लोग एकदम फ्री रहते मैं हैं। शाम की क्लास में नहीं जुड़ती, तो ये शाम की क्लास में मेरे आती नहीं है। मित्र मेरा तो उस जुड़ते दिन हैं। विकल्प हो गया कि देखो मैंने कितना बड़ा अंतराय डाल दिया। एक दीदी हमें मैसेज करना नहीं आता, ये सब चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया। मैं समझ गई, मैं समझ गई राजकुमारी जी। तो फिर मैं कही ये तो मैंने बहुत बड़ा खराब काम कर लिया, अपना ही पाप बंद कर लिया मैंने। तो समाधि का सुनाने जा रही थी कि सबको आकुलता, आधे लोग चले जाते हैं ना, तो मेरा मन था सबको ही सुने। उसके बाद तब मैंने इनको कल लिखा कि भाई ये तो मैंने पाप बंद कर लिया आपको मना करके। तो अभी संजोग से कविता जी भी दी गई, तो मैं ये तो इनका तो आंखों ही देखा हाल है सारा, तो मैं चलो इनसे कहलवाते हैं। बहुत अच्छा लगा कविता जी, सुन करके बहुत अच्छा लगा, मन में भाव अच्छे आए। अच्छे क्या, आंखें भर आई एकदम, मृत्यु महोत्सव हो गया। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ दीदी मैं प्रणाम करती हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमारे भी ऐसे कोई समय आए तो अपना पूरा स्वाध्याय जो ग्रुप है अपना, वो सब तैयार रहे एक दूसरे को संबोधने के लिए। सभी का मरण अच्छा हो, अंत समय अच्छा हो, यही भावना है बस। लेकिन अपने ना अपना हम जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द भी 2-4 हमको संगी साथी ऐसे बना के रखने चाहिए जो हमारे अंत समय में काम आए, मतलब इस तरह का धर्म सुनाने में हमारे काम आए। जी और जी इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल, हमको अभी बहुत सही। पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम जहाँ खबर मिले हम तुरंत दौड़े, जितना हमको आता जितना ज्ञान है वो ज्ञान को। आपके पास संगी साथी हैं आपके ज्ञानोदय में, हम तो जहाँ पर है कोई संगी साथी नहीं है, कोई जैन ही नहीं है। आप तो बीमार होके जाएंगे नहीं दीदी, मेरी गारंटी है। कविता जी आपको उनको आपकी खबर भी थी ना, आप पहुंच गई तो बढ़िया, मतलब एकदम सुना दिया आपने। आप वो आमने सामने सोसाइटी है, आमने सामने है सोसाइटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ये सब आजकल है ना चीजें ऑनलाइन पर भी थोड़ा समझा सकते हैं, संबोध सकते हैं दीदी, मोबाइल पर भी इस पे भी संबोध सकते हैं अगर कोई मोबाइल साधन नहीं मिले। जीव का जब अंत समय आता है ना, देखिए अपन जैसे बोलते हैं ना उनको गाथा याद नहीं थी, अंत समय में मोबाइल, और वो भी उनका बेटा भी पहले क्या कर रहा था, मैं जब गई ना अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे थे, आईसीयू में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और मेरे संजोग से क्या हुआ कि उस हॉस्पिटल का एचओडी जो है मेरे जमाई का फ्रेंड है, मैंने सीधा उसको फोन लगाया कि भैया मुझे अंदर जाना, क्योंकि मेरे आदमी को हम ऐसे नहीं मरने दे सकते क्योंकि वो धर्म सुने बिना ही मरे। तो संजीव गोदा का लगा रखा था उनके बेटे ने उनके कान पे, लेकिन उसमें उपयोग नहीं लगता ना, क्योंकि वो एक धार से बोल रहा है, अपन बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कभी उनकी आंखें होठ पहुंच रहे हैं। सीधी सी बात है, आप लोग वीडियो सुनते होंगे मेरा खोल के, और ये अभी जो डायरेक्ट पढ़ते हैं, दोनों में कोई तुलना थोड़ी है, कोई तुलना बहुत नहीं। फर्क। हाँ, वो आज सुनने महाराज में की क्लास, प्रणमेश सागर जी की क्लास कितनी अच्छी है, लेकिन उतना मन नहीं लगता क्योंकि हम अपने मन की शंका ही नहीं पूछ पाते हैं। जो बोल रहे हैं हमको वही सुनना है, वही कुछ नहीं से अच्छा है, कुछ नहीं मिले उससे संबोधन लेना अच्छा है। वो ठीक ही है, कुछ नहीं से तो अच्छा ही है दीदी। उसमें तो अपने ललिता दीदी के सारे वीडियोस डले हुए हैं ना, थोड़े दिन में अपन पाठ भी डाल देंगे उसमें, थोड़े समाधि वाले पाठ दीदी, वो आप रिकॉर्डिंग करके डाल दो उसी ग्रुप में, ताकि वो किसी के भी तो समाधि से लेखना में वो संबोधन के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे। वो सच्ची बोलती हूँ, ये एक बड़ा काम होगा अपने ग्रुप में, कि जो भी आपको लगता है कि अपन को सब मतलब अंत समय में ये जरूर करना चाहिए, वो आप डाल दो अपनी आवाज में। वो वर्डिंग्स इफेक्टिव होती है, वो वर्डिंग्स इफेक्ट करती है जो बोलेंगे वो वर्ड। की बात क्या, आवाज इनके हम लोगों के इतनी फेमिलियर है ना कि ऐसे लगेगा ललिता जी पास आके ही बोल रहे हैं। और जीजी के भी आयु तो अब सबकी छीन हो ही रही है ना, पल पल कौन कब जाएगा पता नहीं, इसलिए ललिता दीदी ये काम भी मतलब जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, मतलब मुझे ऐसे लगता है। हमारी उषा को हंसी आ रही है, अभी उषा रहेगी बहुत दिन। हंसी की बात नहीं है, ललिता जी की आवाज से हम हंस रही हो, उषा बहुत जोर से हंस रही है, क्या तो कोई घर की बात पे हंस रही होगी, कोई ठिकाना थोड़ी है। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा सुन करके, एकदम रोमांच हो गया पूरा सुन करके। बहुत अच्छा, बाप रे बाप। उफ। ये सब सुनो या नहीं सुनो, किसी की समाधि कैसे हुई, किस किस तरह, जैसे अभी अपने यहाँ सरला जी अभी नहीं है इसमें, निकल गई लगता है, सरला जी की माँ की भी अभी हुई समाधि,
तो अपने लोग एक दिन उनसे भी सुनेंगे, लेकिन शाम के समय में हम ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि इस समय जैसे अभी मेरे को दवा हाँ। लेने के आधी घंटा तक हम खाना नहीं खा सकते हैं, मेरे को ऐसे 12 बज जाएगा बहुत ज्यादा। अपने ग्रुप की थी ना दीदी, सुमन दीदी थी अपने ग्रुप के जयपुर वाले। हाँ हाँ, उनकी देखो, बाप रे, उनकी भी बहुत हाँ, उनकी भी बहुत अच्छी समाधि उनकी तो गजब ही हुई भाई, हाँ। कितने दिन से बीमार, कुछ नहीं, और सो कहती हाँ दीक्षा लेंगी, और वाह वाह, उनका तो एक तो वीडियो आया था, उनका तो हाँ। गजब ही हुआ, वो तो भाई उनकी भी अद्भुत ही समाधि हुई। अद्भुत ही कोई समाधि उम्र भी नहीं थी दीदी उनकी, उम्र भी नहीं हाँ, थी। उम्र भी नहीं थी, इतनी चंचल स्वभाव की थी, बाप रे कितना अच्छा स्वभाव, असल में स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, इसीलिए सदा इतना हंसते रहते थे दीदी, सदा हंसमुख, बहुत हाँ, अच्छे, बहुत सदा अच्छे हंसते रहते थे दीदी, बहुत हंसते, हंसमुख। गजब, उनकी भी समाधि लेकिन गजब। स्वभाव भी है ना, दिखने लग जाते हैं, मुझे लगता है अच्छी गति का बंद होने से, या सच में हमारे परिणाम अगर अच्छे ना, स्वभाव सुमन जी का भी अपन को स्वभाव कितना अच्छा लगता है, वो बोलने से हाँ, जचता है सबको, ऐसे होता है ना। ऐसे ही चंचल भाभी का था कि वो सब उनकी बात को सुनते थे, वो जो बोलती थी लगता था कि ये आंटी झूठ नहीं बोलती, ये आंटी मतलब जो समझाएगी हमारे हित के लिए समझाएगी। तो वैसे मतलब अपन का स्वभाव भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, मतलब अपन को बताता है कि हाँ हम कैसे हैं, मतलब जैसे तो है ही, खोटी गति अगर कविता बन जी जाए, सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया अपने जीवन में, बहुत सबसे बड़ा बहुत पुण्य। बड़ा समाधि कराई है, हाँ, बाप रे बाप। बहुत होता बड़ा देखो, पुण्य उनका कमाया वैसा है, नहीं बहुत ही खुला अच्छा था तो लगा। जाने का साहस नहीं होता है ना, मतलब मेरा पुण्य दूसरे तो ये आया उदय में, और ये हाँ। मैंने मेरे फायदे के लिए किया, क्योंकि अब शायद मैं मरण समय में मुझे वो बातें याद रहे, और मैं अपने याद आप रहे, जो हाँ। दूसरों की संलेखना कराता है उसकी संलेखना होती ही होती है। हाँ, बस वही भाव तो ये कि किसी जिंदगी की मेहनत का तो फल ही चाहिए, रिजल्ट अगर नहीं आया तो सब खत्म है खेल। ये वही सबसे बड़ी बात है। ये हमारे आज 5-7 साल के स्वाध्याय से मतलब प्रेरणा मिली है अपने को, अपनी ललिता जी ने अपने हाँ, उपकार किया है ये सबसे। वही संस्कार सारे ललिता दीदी ने दिए हैं अपने अंदर। हाँ, तेरी के ना ना, मेरे में ऐसा कुछ नहीं बाबा, दीदी जबरदस्ती मेरा कोरोना नहीं का नहीं, ना आपके पास नेगेटिव नहीं की होगा, जगह हमको तो मिल पॉजिटिव। गया। आपके हाँ, पास नहीं होगा, हमको मिला है लेकिन। मेरे पास जो चीज नहीं वो आपको कहाँ दूंगी मैं। अब मिली है, आपने दे दी, वो पता नहीं कैसे दे दी। आप दे दिए, बस वही तो, आपको खुद को थोड़ी पता चलता देने वाले को। हाँ, ऐसे सुनते हैं तब जानते तो ये ना भाई, ये महानता करने से अपने को। पता होती, दूसरे बताते हैं कि आप कितने महान हो, कि दूसरे हाँ, सही बात है। को नहीं पता होती। अभी हम लोग आत्मा में कैसे है सफर चक्रेश कर जी? रहे हैं। हाँ, आपकी तबीयत कैसे है चक्रेश जी? इनकी भी तबीयत बहुत खराब हाँ, रहती है। तबीयत ठीक है, कल बता रहे थे डायलिसिस की तबीयत नौबत तो आ रही। ठीक है नहीं, पर अब इसको मैं बैठ जाती हूँ, जबरदस्ती मैं करती हूँ। डायलिसिस कितना पर क्रेटिनाइन कितना आ रहा है इनके? मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया है, मेरे सिर्फ GR रेशो रह गई 14%। मैं एक वक्त खाना लेती हूँ, एक दफा हल्का फुल्का लेती हूँ, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ 14% है। अगर और थोड़ी और कम होगी तो डायलिसिस हो जाएगा। बस उसी को बचाने की कोशिश में हूँ। मैं लगी रहती हूँ, अपने याद हो ना हो थोड़ा बहुत जाप करने में, पढ़ने में लगी रहती हूँ। अब मेरे से नहीं होता, पहले खाना बनाती थी अपना भोजन, अब नहीं बन पा रहा। कोई बात नहीं, आप खाना वाना बनाओ चाहे ना बनाओ, हाँ, पास में यार मैं हो अपने नहीं में हो। लगी रहती हूँ। हाँ, लेकिन बस अपने में लगे रहो हर समय, मतलब कोई काम आ। जब तक बैठा जाता है कुर्सी पे तो मैं स्वाध्याय कर लेती हूँ, जाप कर लेती हूँ, नहीं ले बैठा जाता मैं लेट जाती हूँ। लेके भी कुछ रहा ओम नहीं। नमः ओम नमः की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कविता है। जी, आपका इस तरह से उपवास में हॉस्पिटल जाके संबोधन करना मेरे को आश्वस्त कर दिया कि कभी कुछ होगा तो आप भाग के आ जाएंगे। मैं तो दीदी आपको बीमार ही नहीं होने दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, आप ये बात ही मत सुनो। वो दिन ही नहीं आएगा कि क्या आप बीमार हो गए, लेकिन हाँ बस ये है कि अंत समय में आप हमारे पास, मेरे पास आ जाओ। बस तो आप मतलब परिवार को छोड़ना बोलते हैं ना, परिवार को छोड़ देना चाहिए, नाम छोड़ देना चाहिए, वो दोनों काम करके आपको मेरे पास आ जाना है इधर फिर आप देखना क्या अच्छा मरण होता है, मतलब जैसे जब भी होता है। भावना सबकी एंड कर रहे हैं अपना, बहुत लेट हो गया। वंदना भाभी, वंदना वंदना जी, वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय वंदना अर्चना भाई, दीदी सभी को सादर प्रणाम, सादर जय। दीदी हार दे के आई, अब माँ को खाना खिलाई। प्रणाम सभी से जय जिनेंद्र। आहार दे के आए, हार दे के आई, अब माँ को खाना खिलाई हूँ, बस अब लास्ट हुआ तो आके बैठी। हाँ। बहुत एक्टिव है, लेकिन आप बहुत एक्टिव है भाई, गजब। चलिए एंड कर रहे हैं।